आपको खुद ही करना होगा, तभी आप इसको टेक केयर कर सकते हैं, राइट। और देयर इज नो ऑप्शन, नो शॉर्टकट, नो अल्टरनेट, यू हैव टू डू दिस, राइट। नाउ कमिंग टू द फिजिकल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस का मतलब होता है आपकी बॉडी के देयर आर 3 पैरामीटर्स, आपकी स्ट्रेंथ, दूसरा स्टेमिना एंड थर्ड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपकी बॉडी में ये 3 चीजें हैं, देन यू कैन से आई एम फिजिकली फिट। पहला स्ट्रेंथ, दूसरा स्टेमिना एंड थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब में से बहुत सारे लोग आज की डेट में, हम ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑफिस के लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जॉब सेटिंग होने की वजह से हमारे बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहे होते, राइट। बॉडी मूवमेंट नहीं होने की वजह से हमारे मसल्स जो हैं धीरे धीरे करके ग्रेजुअली डैमेज होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं, जिसकी वजह से आप में से बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल पेन का प्रॉब्लम, बैक पेन का प्रॉब्लम है, तमाम सारे बॉडी एक होना शुरू हो जाते हैं, और आपके अंदर एनर्जी लेवल नहीं होता है उतना, इंड्योरेंस, इतना फिटनेस लेवल आप एक्सपीरियंस नहीं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, पुअर पोस्चर, बॉडी अलाइनमेंट है, ये सारे के इग्नोरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, ओवर ट्रेनिंग एंड बर्नआउट, ये बहुत रेयरेस्ट होता है, पर फिजिकल फिटनेस आपकी डिस्टर्ब रहती है। मतलब कई बार आपको अगर स्टेयर चढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो आप एक बार चढ़ने के बाद आपको रुकना पड़ेगा, आपको डीप ब्रीथ, सांस चढ़ने लगती है। आपको बोल दिया जाए कि आपको स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को, पूरी बॉडी में लेफ्ट राइट, तो आपको बॉडी एक होने लगता है, राइट। अब में से कितने लोग एक रिलेट करते हैं, एग्री करते हैं कि हाँ फिजिकल वेलनेस जो है, फिजिकल फिटनेस जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है आपकी, राइट। मैं भी आपको एक असेसमेंट भी दूंगा, यू कैन डू दैट असेसमेंट, जिससे आपको पता चलने वाला है कि हाउ इज योर स्कोर, राइट। चलिए उसको मैं कर ही लेता हूँ आपके लिए, दैट आपका फिटनेस स्कोर क्या है। आप सभी को आपके पास कॉपी पेन होगा, नोट पैड डायरी होगी, आपको मैं एक स्कोर बोर्ड दिखा रहा हूँ, और आपको करना है, देयर आर 8 पैरामीटर नेचुरल, ये बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल एक टेस्ट है जो आप कर सकते हैं, आपका राइट, आपका खुद का टेस्ट आप कर सकते हैं कि आज की डेट में आपकी हेल्थ का स्टेटस क्या है, राइट। कितने लोग करना चाहेंगे, हाउ मेनी इफ यू वांट टू डू द टेस्ट। इट्स वेरी पावरफुल, प्रोफाउंड टेस्ट है। टाइप मी जो करना चाहते हैं, दोज हु वांट टू एक्सपीरियंस दैट, इट्स वेरी पावरफुल। नेचुरल होलिस्टिक वेलनेस टेस्ट है, राइट, जो आप लाइव करेंगे और अपने आप को स्कोर देना है। देखिए, सो देर आर 8 पैरामीटर्स जिन पे आपको अपने आप को स्कोरिंग करनी है, डन, राइट। आपको स्कोर करना है 1 और 0, आइदर 1 और 0, अगर है तो 1, नहीं है तो 0। तो ये टेस्ट रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट, दिस इज द टेस्ट। आपको 1 मार्किंग देनी है। पहला, टाइमली बाउल मूवमेंट, अगर आपका सुबह मोशन एक फिक्स टाइम पे होता है और बिना किसी इफर्ट्स के हो जाता है तो स्कोर 1 करेंगे। अगर आपको प्रॉपर मोशन नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, तो आपको 0 देना है। टाइमली मतलब परफेक्ट हो जाता है, सुबह उठते साथ ही आपको नॉर्मल मोशंस होते हैं, परफेक्ट होते हैं, देन 1, नहीं होता है तो 0, राइट। राइट डाउन, सभी को स्कोरिंग करना है, फिर वो स्कोर को आपको ग्रुप में शेयर भी करना है, राइट। फर्स्ट, सेकंड, आइडियल वेट। से फॉर एग्जांपल आपकी हाइट है 5 फुट 6 इंच, तो आपका आइडियल वेट 65 से 68 के बीच में होना चाहिए, लेस देन 70 होना चाहिए। तो क्या आपका आइडियल वेट है, राइट, अगर है तो 1, नहीं है तो 0। मेंटल पीस, थ्रू आउट द डे कहीं आप स्ट्रेस में, एंजाइटी में, ओवर थिंकिंग में, किसी ना किसी चीज की वजह से आप परेशान रहते हैं, अगर ऐसा है तो मेंटल पीस नहीं है आपके पास, राइट, तो स्कोर 0 रहेगा। देन फोर्थ, एक्सपीरियंसिंग रियल हंगर, क्या आपको वाकई में बहुत जोर से भूख लगती है, मतलब रियल हंगर, मतलब जिसके लिए बचपन में जैसी भूख लगती थी कि अगर 2 मिनट भी लेट हो जाए तो मतलब आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे, राइट, ऐसी पागल रियल हंगर, ऐसा भूख आप एक्सपीरियंस करते हैं। या घड़ी देखते हैं, टाइम देखते हैं, यू जस्ट वॉच, 12 बज गया, 9 o'clock हो गया ब्रेकफास्ट टाइम, 2 बज गया है लंच का टाइम, 8 बज गया है तो डिनर, भले भूख नहीं लग रही, बस घड़ी से देख के आप खाना खा रहे हैं, तो वो रियल हंगर नहीं है, राइट। रियल हंगर मीन्स अंदर से आपको भूख लगनी चाहिए। देन फिफ्थ पॉइंट इज यू फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे, क्या आप ऐसा फील करते हैं, यू फील थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक, सुबह सुबह ठीक रहता है, सुबह उठते हैं तो ड्राउजीनेस जैसा फीलिंग रहता है, शाम को 4-5 बजे फिर आपकी बैटरी डाउन हो जाती है, फिर लगता है कुछ टी कॉफी होना चाहिए। डू यू फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे, इफ यस देन स्कोर इज 1, नो देन 0। देन पॉइंट नंबर 6, एफर्टलेस बॉडी मूवमेंट, मतलब आप अपनी बॉडी को किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरह से आप मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको पेन या स्टिफनेस फील नहीं होती है। एफर्टलेस बॉडी मूवमेंट, राइट, अगर इफ इट इज देयर देन पुट 1 मार्क्स, इफ नॉट देन 0। स्पॉटलेस स्किन 7, स्पेशली वुमेन्स, राइट, आजकल मेल भी बहुत कॉन्शियस हो गए अपनी स्किन को लेके, बट स्पॉटलेस स्किन, आपको एक्ने या स्पॉट्स या कुछ भी स्किन पे प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर इफ इट इज स्पॉटलेस स्किन
जैसा आप चाहते हैं वैसा क्लियर स्किन है, देन इट्स 1, नहीं है तो 0, देन 8 साउंड स्लीप। मतलब रात को जब आप सोते हैं तो सुबह बिल्कुल आपको रात को नींद नहीं खुलती है, एंड आप सुबह जब उठते हैं तो यू फील एनर्जेटिक, राइट? आपका विटिलिटी बहुत अच्छी रहती है, यू फील वेरी काम कंफर्टेबल, आपको एक अच्छा साउंड स्लीप हो रहा है। दीज आर द 8 पैरामीटर्स। एंड अगर आप इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो दिस इज कॉल्ड टाइमलेस, TIMELESS, टाइमलेस टेस्ट बोलते हैं हम इसे। सो आपका स्कोर जो भी है, राइट, पुट द स्कोर नाउ। अगर आपका स्कोर 7 to 8 है, देन आप बहुत अच्छे से अपनी रूटीन को मेंटेन कर रहे हैं, यू आर हैविंग वेरी गुड लाइफ स्टाइल, इट्स एक्सेलेंट। अगर 5 to 6 है तो इट्स गुड, ठीक है, आप बेटर हैं एटलीस्ट। एंड 1 to 4 के बीच में अगर आपका स्कोर है, दैट इज अ पुअर सिचुएशन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इमीडिएट इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है। अगर आपने अभी भी अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया तो नियर फ्यूचर में यू विल एक्सपीरियंस एनी सॉर्ट ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज, राइट? सो बताएं मुझे कमेंट में किस कंडीशन में हैं आप, एक्सीलेंट हैं, पुअर हैं, या गुड हैं, जो भी वट एवर इज योर स्कोर इज। आपको स्कोर सामने है, सो आपको अपने आप को रेट करना है। सो बेसिकली क्या स्कोर है आपका? काफी सारे लोग गुड में हैं, पुअर भी है, राइट? बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, राइट, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। कई बार हम अपने आप को मतलब लीनियंट हो जाते हैं, बट ये जब आप स्कोरिंग कर रहे हैं यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, राइट? दिनेश, ओके ग्रेट, यू आर एक्सेलेंट बिकॉज यू ऑलरेडी इन फिटनेस। पुअर अनुराग, ओके। तो इसका मतलब क्या है समझिएगा, राइट? इसका सिंपल सा फंडामेंटल है कि बहुत सारे लोगों का पुअर है, राइट? क्यों पुअर है? क्योंकि आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है। और जो लोग गुड हैं, इसका मतलब ये है कि आप थोड़े ठीक हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा कैजुअल अप्रोच लिया तो पुअर आने में देर नहीं लगेगी। आपको अभी से प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है जिससे आप एक्सीलेंट की तरफ जा सकें, राइट? मनीष बर्मन, ओके। तो आज हमें एटलीस्ट पता तो चला, ये अगर आपकी सारी चीजें पैरामीटर्स अच्छे हैं, यकीन मानिए आप एक बहुत अच्छी हेल्थ को आप इंजॉय करेंगे। सो आप में से कितने लोग ये जानना चाहेंगे कि आपके ये 8 पैरामीटर्स अच्छे हो जाएं एंड यू पुअर से आप एक्सेलेंट स्कोर पर चले जाएं? हाउ मेनी यू वांट टू अचीव एक्सेलेंट स्कोर? चाहते हैं? यस, वंडरफुल। सो मैं आपसे बात कर रहा था फिजिकल फिटनेस की, राइट? तो फिजिकल फिटनेस के पैरामीटर्स आपने देखे, राइट? अभी और आपने अपना स्कोर भी जाना। तो आज यहाँ पर एटलीस्ट आपको बेसलाइन पता चला कि आप आज आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेर यू स्टैंड टुडे, और आपको जाना कहाँ पर है। आपका जो एक्सेलेंट स्कोर होगा उसके लिए आपको किन किन पैरामीटर पर फोकस करने की जरूरत है, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो फर्स्ट पैरामीटर आपने जाना फिजिकल फिटनेस। नाउ कमिंग टू द सेकंड पैरामीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल है, मैं आपको बताऊं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग इस पैरामीटर को इग्नोर करते हैं, दैट इज योर मेंटल वेलनेस। बिकॉज मैंने मेंटल वेलनेस पे बहुत काम किया है लास्ट में, एंड आई डिड लॉट ऑफ स्टडी ऑन दिस। हियर वी गो, मेंटल वेलनेस, राइट? हम में से बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप में से कई बार आपके ब्लड टेस्ट नॉर्मल होते हैं। मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल है, मेरा थायराइड, सब कुछ, ब्लड, सारी चीजें नॉर्मल हैं, बट स्टिल यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी। हाउ मेनी यू फील? आप में से कितने लोग ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं, आपने टेस्ट कराए या आपके फैमिली मेंबर में भी कोई हो सकता है कि सारा रिपोर्ट तो नॉर्मल है लेकिन स्टिल यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। है ना सरप्राइजिंग? ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल है, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है, थायराइड नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल निकल रहा है, लेकिन स्टिल यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी। जो एक अच्छी हेल्थ, एक फिटनेस लेवल एक्सपीरियंस करना चाहिए, दैट लेवल ऑफ एनर्जी, दैट लेवल ऑफ फिटनेस यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग, राइट? और इसका नंबर वन रीजन मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज योर मेंटल वेलनेस। मेंटल वेलनेस में आता है योर थॉट प्रोसेस, आपका स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स हैं, पुराने कोई बैड मेमोरीज हैं, आपका कोई गिल्ट है या एंगर है, रिजेंटमेंट है। अगर आप इन इमोशनल सिचुएशन से निकल रहे हैं, ट्रस्ट मी, आप कितनी भी मेडिसिन ले लें, कितने भी सप्लीमेंट खा लें, आपकी हेल्थ कभी ठीक नहीं हो सकती, राइट? दिस इज वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। एंड टुमारो, कल मैं आपको यही चीज बताने वाला हूँ कि क्या रीजन है कि आपकी मेडिसिन आप लेते हैं, राइट, फिर भी आपकी दवाइयों के डोज कम नहीं हो रहे होते। मतलब किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, राइट, और वो मेडिसिन भी ले रहा है, राइट,
जिम भी जा रहा है, लेकिन उसकी मेडिसिन कम नहीं हो रही, उसकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही, उसका नंबर वन रीजन, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन हो सकता है या तो उसकी स्लीप की क्वालिटी ठीक नहीं है, दूसरा उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहा है। वो कोई भी रीजन हो सकता है। जब तक आप उसको डीपर लेवल पर, रूट कॉज लेवल पर आप एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक कंप्लीट रिवर्सल नहीं होने वाला किसी भी डिसीज का। सो मेंटल वेलनेस एक बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एंड प्रॉब्लम ये भी होती है कि इसका कोई टेस्ट नहीं है, इसकी कोई डायग्नोसिस नहीं है कि आप जाएं ब्लड सैंपल दें पता चल जाए। ये एक इमोशनल लेवल पर रहता है, जो जो पर्सन जिस गो थ्रू कर रहा है वो एक्सपीरियंस कर पा रहा है। क्रॉनिक स्ट्रेस, नेगेटिव सेल्फ टॉक, राइट, लैक ऑफ माइंडफुलनेस, ओवर थिंकिंग एंड रुमिनेटिंग, लिमिटेड कोपिंग स्ट्रेटजीज। मतलब आप में से कितने लोग हैं कि कई बार आपकी फैमिली में कुछ सिचुएशंस होती हैं तो आप बस्ट आउट हो जाते हैं, मतलब आप साउट करना शुरू कर देते हैं। ये ऑफिस भी सिचुएशंस हो सकती है, आपकी फैमिली के साथ भी हो सकती है, या कई बार ऐसा होता है कि आप रोना शुरू कर देते हैं। मतलब दो सिचुएशन होती हैं कोपिंग मैकेनिज्म में, या तो आप साउट करेंगे, फाइट करेंगे, या फिर आप साइलेंट हो जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, या कई बार रोना भी आ जाता है, राइट। जो भी आपके साथ होता है टाइप करें, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्या आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। और मैं भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी भी कराऊंगा। स्ट्रेस बेसिकली किसी एक चीज के बारे में लगातार सोचना, बार बार सोचना, और जब आप उसके बारे में, उसके वर्स्ट केस सिनारियो के बारे में और ज्यादा सोचने लगते हैं तो वो स्ट्रेस फिर एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है, उससे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, फिर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसे कितने लोगों को अपनी लाइफ में कभी ना कभी स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता है? टाइप एस इन द कमेंट बॉक्स। समवेयर और द अदर वे इट कुड बी डिफरेंट रीजन, राइट। यू फील स्ट्रेस, ये रीजन कुछ भी हो सकता है। आपका जॉब का स्ट्रेस हो सकता है, बिजनेस का स्ट्रेस हो सकता है, आपका फैमिली स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, इट कुड बी एनी रीजन, ईएमआई का स्ट्रेस, कुछ भी रीजन हो सकता है स्ट्रेस का, राइट, एक्सपीरियंस, राइट। थैंक यू सो वेरी मच। आप सब ह्यूमन बींग्स, राइट। लास्ट में एक ऐसा पर्सन आया दैट ही टोल्ड मी दैट मुझे कभी स्ट्रेस ही नहीं होता। मैं कि आप भगवान हैं, आपको स्ट्रेस होते ही नहीं है, राइट। स्ट्रेस होना है नॉर्मल बात है, राइट। इट्स स्ट्रेस, हैविंग स्ट्रेस इज अ गुड थिंग, राइट। ये कई बार आपको पुश करता है परफॉर्म करने के लिए, पुश करता है आपको एक्शन लेने के लिए, इट्स गुड। लेकिन जब ये लगातार और लंबे समय तक बना रहता है, राइट, देन इट्स बैड थिंग, राइट। देन इट्स बिकम वेरी अननेचुरल थिंग। तो अब सारे लोग वीडियो खोल लीजिए, अगर आपको वाकई में अपनी लाइफ से स्ट्रेस को हमेशा के लिए खत्म करना है। आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी पावरफुल एक्टिविटी, वेरी पावरफुल एक्टिविटी। मुझे फटाफट कमेंट में बताएं, हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू गेट रिड ऑफ दिस स्ट्रेस नाम का जो चीज है ना, अपनी जिंदगी से खत्म करना चाहते हैं, वैनिश करना चाहते हैं हमेशा के लिए। अगर कभी आ भी गया तो आप उसे समझ जाएंगे, स्ट्रेस है, इसको खत्म करना, उड़ाना, राइट। शूट कर देंगे तुरंत। टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट, इट्स वेरी पावरफुल। ये स्ट्रेस होता क्यों है, किस वजह से होता है, क्या रीजन है, राइट। आज थोड़ा सा डीपर लेवल पर हम जानेंगे। और ये कई बार आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं, ये दिस दिस इज द थिंग दैट यू अलोन यू आर एक्सपीरियंसिंग, राइट। तो आपके पास एक नोट पैड होगा, यू आर हैविंग नोट पैड, राइट। एवरीबडी इज हैविंग नोट पैड, राइट। तो जस्ट आपको नोट पैड के एक पेज पर आपको एक बीच में लाइन ड्रॉ करना है, जैसे हम डिफरेंस बताते थे ना, लेफ्ट एंड राइट। पुट अ ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ करिए अपने एक पेज पर, हाफ हाफ कर लीजिए, ठीक है। नाउ आपको एक तरफ लिखना है, एक साइड लिखना है थिंग्स दैट यू कंट्रोल, राइट, दैट थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। एक तरफ आपको लिखना है चीजें जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, वन साइड। एंड दूसरी साइड आपको लिखना है चीजें जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? शो मी थम्स अप। आपको एक पेज पर एक लाइन डिवाइड करनी है, एक तरफ आपको लिखना है चीजें जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरी तरफ आपको लिखना है चीजें जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ अब आपको जो सेकंड कॉलम है, जिस जहां पर आपने लिखा है चीजें जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, राइट, वहां पर आप लिखिए बॉस। राइट डाउन, लिखिएगा बॉस, योर बॉस। क्या आप अपने बॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? नहीं। आपके यहाँ पर अगर कोई स्टाफ है, एम्प्लॉय है, या आपका टीममेट है, कैन यू चेंज हिम? क्या आप उसे बदल सकते हैं? क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं किसी को? नो। आप ट्रैफिक में हैं,
यू आर इन द ट्रैफिक, राइट, आप ट्रैफिक में हैं और बहुत ट्रैफिक हो गया है और आपकी कार स्टक हो गई है, राइट, और आप अंदर पैनिक हो रहे हैं, आजू बाजू वाले को बोल रहे हैं दिखाई नहीं देता, इंडिया में कभी ट्रैफिक ठीक नहीं हो सकता, राइट। उन ट्रैफिक की सिचुएशन में आप बाजू वाले को पता नहीं किस किस को सबको याद दिला रहे हो आप, राइट, जो भी अच्छे बेस्ट पॉसिबल वर्ड्स हो सकते हैं। कैन यू कंट्रोल द ट्रैफिक? राइट डाउन द ट्रैफिक। अगला वर्ड लिखिएगा, नेचर, आंधी तूफान बारिश, अर्थक्वेक, कोविड। कैन यू कंट्रोल दिस? नेक्स्ट वर्ड लिखिए, पीएम मोदी, इंडियन इकोनॉमी, योर नेबर, फिर लिखिएगा योर इन लॉज, योर पेरेंट। अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ लिख लें, वाइफ है तो हस्बैंड लिख लीजिए। राइट डाउन, आपके बच्चे, योर किड्स। एंड दिस लिस्ट इज एंडलेस, बहुत बड़ा लिस्ट है। नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली। स्ट्रेस का नंबर वन रीजन आपकी लाइफ का है, यू वांट टू चेंज द थिंग दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। आप परेशान हो रहे हैं, आप चाहते हो कि दुनिया मेरे हिसाब से चले, ट्रैफिक आपके हिसाब से चले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके हिसाब से चले, मोदी जी आपके हिसाब से चलें, आपकी वाइफ आपका कहना माने, बच्चे आपका कहना माने, आपके इनलॉज आपका कहना माने, मतलब पूरी दुनिया कर लो दुनिया मुट्ठी में, सब कोई को आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। यही आपकी परेशानी का, दुख का, स्ट्रेस का नंबर वन रीजन है। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? योर मदर फादर whosoever it is, right? You are unhappy, you are frustrated, you have stress level, high stress levels, and you are popping up the pills every single day। मेरा बीमारी ठीक नहीं हो रहा। और मैं आपको बताऊं, जब आपकी लाइफ में स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस कहाँ कहाँ पर आपको दिखाई देता है? जितने भी लोगों को स्ट्रेस होता है लाइफ में, सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर पेन होना शुरू होता है, सर्वाइकल पेन शुरू होगा, आपको हेडेक होना शुरू हो जाएगा। कल मैं आपको बताऊंगा, यू विल बी शॉक्ड, आई एम टेलिंग यू, राइट। स्लो पॉइजन है ये, दिखाई नहीं देता है आपको, पर आपकी हेल्थ को, आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। बिकॉज आप उन चीजों को लेके परेशान हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, लाइट चली जाए, राइट, अब मैं यहाँ पर चिल्लाने लगूं एमपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, अरे यार ये लोग पागल हैं, इनको समझता नहीं है, मेरा जूम सेशन चलना था, अभी लाइट जाना था क्या? अब मेरे इतने हाइपर होने से क्या लाइट वापस आ जाएगा? इजंट इट, राइट? मैं आपको लाइफ का बहुत बड़ा प्रिंसिपल बता रहा हूँ और मेरी लाइफ में रियल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, राइट। ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस नहीं आता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल दैट, राइट। जॉब में वर्क प्रेशर होगा तो आपके पास इतना बड़ा लिस्ट है उन लोगों का, उन सिचुएशंस का, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब दूसरा तरफ आपने जो लिखा है, थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल, थिंग्स दैट यू कैन चेंज, राइट डाउन। क्या है वो जिसको आप बदल सकते हो, कंट्रोल कर सकते हैं? टाइप इन द कमेंट बॉक्स। लिखिए लिखिए, क्या चीज है जो आप बदल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? वो ऐसी क्या चीज है, किसको कर सकते हैं आप कंट्रोल, किसको बदल सकते हैं? इट इज यू ओनली, नो वन एल्स। आप खुद को ही कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा है कि हम लोगों को बदलने चलें, दुनिया को बदलने चलें। यू कैन नॉट चेंज एनी वन इन दिस वर्ल्ड। और जब इस फैक्ट को आप दिमाग में सेट कर लेंगे, आपकी लाइफ में बहुत ईज हो जाएगा, यू विल वेरी मच रिलैक्स्ड। मेरी लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, इज इट अंडर माई कंट्रोल? कंट्रोल में है तो व्हाट कैन आई डू, राइट? द सोल्यूशन इज, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं? कंट्रोल में नहीं है तो बिंदास जीने का। इट इज नॉट इन माई कंट्रोल। मैं बाहर ट्रेवल कर रहा हूं, बारिश होने लगे, लाइट चली जाए, गाड़ी का कुछ भी हो जाए, राइट, इट इज अंडर माई कंट्रोल, नहीं है कंट्रोल, तो फिर किस बात का स्ट्रेस, फिर किस बात की टेंशन? दिस इज द वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको करके आप स्ट्रेस लेवल को बहुत कम कर, मतलब सबसे पहले आपकी मेंटल लेवल पर क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। यू आर वरीड, यू आर, आपके पास बेवजह का स्ट्रेस आपने पाल रखा हुआ है।
आपकी इनकम कम है, राइट, फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसका स्ट्रेस है, ठीक है, कि मेरा इनकम बहुत कम है, मेरा ईएमआई देना है, इसकी वजह से सर मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ। आस्क द क्वेश्चन, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? क्या सोल्यूशन है? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मेरी वाइफ मेरा कहना नहीं मानती, मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, ये रोते रहने से आपका सोल्यूशन हो जाएगा? नो। आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दैट? इसके लिए क्या और अल्टरनेट हो सकता है, और क्या सोल्यूशन हो सकता है? जब आप इस तरह से अपने आप से बात करेंगे, इस तरह से आप कम्युनिकेट करेंगे, आपका पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। अभी आप प्रॉब्लम फोकस थे, देन यू विल बी सॉल्यूशन फोकस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कुछ क्लैरिटी मिल रहा है आपको? चलिए, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ स्ट्रेस के क्या ट्रिगर्स होते हैं, किन वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस आता है, एंड हाउ यू कैन हैंडल दैट। और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर्स होता है, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा होता, राइट। आप डाइट बहुत अच्छी कर रहे हैं, राइट, लेकिन अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, आपको वो खाना नहीं लगने वाला। आप ड्राई फ्रूट्स भी खाएंगे तो आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ओनली। सो एक सर्वे बताता है इंडिया का कि 89% इंडिया में जो प्रोफेशनल्स हैं वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, और स्ट्रेस की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है, राइट। एंजाइटी, 3.1% इंडियन पॉपुलेशन एंजाइटी डिसऑर्डर से, और उसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप है, सेल्फ स्टीम है, और तमाम सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। डिप्रेशन, इंडिया इज वन ऑफ द हाइएस्ट सोसाइटल रेट्स अगर हैं कि वर्ल्ड में, तो इंडिया में आप देखें बच्चों की, यंग बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेरेंट्स का इतना ज्यादा प्रेशर है कि उनको सुसाइड करनी पड़ती है। देर इज नो, मतलब जब आपका माइंड के पास कोई सोल्यूशन, कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं दिखता, तो एग्जिट प्लान करने लगता है एंड सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। सो ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, और कई बार इसका मैं आपको रीजन बताऊं, बिकॉज ऑफ, अगर आप में से किसी को भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे। एग्री करते मेरी बात से, राइट? या किसी को एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे। रीजन, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी सोसाइटी में एक इसे टैबू बना दिया गया है कि साइकियाट्रिस्ट मतलब पागलों का डॉक्टर। यस और नो? ऐसा नहीं है। साइकियाट्रिस्ट इज अ पर्सन जो आपके साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड करता है, और वो आपको उसके लिए एक सुटेबल सोल्यूशन डिजाइन करता है। तो आने वाले टाइम में या अभी आपको बहुत सारे मेंटल वेलनेस कोच जो हैं, वो आपको इस सिचुएशन को हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, लाइफ कोचेज हैं जो आपको इस तरह की अगर सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे ओवरकम करना है, कैसे रिजॉल्व करना है, दे आर गोइंग टू हेल्प यू। तो ये मेंटल हेल्थ है जो बहुत ही अभी क्रिटिकल अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी कंट्री में, राइट। स्लीप, माय गॉड, ये तो पूरी तरह से बहुत लोगों का डिस्टर्ब है, और स्लीप डिस्टर्ब होने का नंबर वन रीजन मैं आपको बताता हूँ, राइट। इरेगुलर स्लीप शेड्यूल्स हैं, राइट। सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स नहीं है। टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स अगर आप ऐसे हैं, अगर आपका सोने का और उठने का टाइम फिक्स नहीं है, टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। इरेगुलर स्लीप शेड्यूल्स, मैं आपको बताऊंगा स्लीप इरेगुलर होने से आपकी हेल्थ में कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ना तो सोने का टाइम फिक्स है, ना उठने का टाइम फिक्स है। ग्रेट, वंडरफुल। चलिए, एटलीस्ट आज हमें रियलाइज तो हो रहा है आपका स्लीप एनवायरनमेंट कैसा है। ये भी डिस्टर्ब, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, कैफीन स्टिमुलेंट्स आप ले रहे हैं, लेक ऑफ रिलैक्सेशन, क्वालिटी ऑफ स्लीप टोटली खत्म हो चुकी है। उसका मैं रीजन बताता हूँ, और बेसिकली स्लीप आपकी बॉडी के लिए, आपके लिए क्यों जरूरी है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। दलाई लामा बोलते हैं स्लीप इज द बेस्ट मेडिटेशन इन दिस वर्ल्ड। स्लीप इज द बेस्ट मेडिटेशन इन दिस वर्ल्ड। आपकी बॉडी की जो हीलिंग होती है, आपकी बॉडी की जो रिकवरी होती है, आपकी बॉडी की से जो टॉक्सिन्स निकलते हैं, सारा का सारा जो हीलिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, रिपेयरिंग होता है, वो स्लीप के टाइम पे हो रहा होता है। और आपकी स्लीप में आपकी पूरी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, पूरा ऑर्गन और सिस्टम रिकवर कर रहे होते हैं। अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो आपका पूरा पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगा, आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स होंगे, और तमाम सारे प्रॉब्लम्स आपको होना शुरू हो जाएंगे। अब इसका रीजन क्या है? देखिए, हमारी हमें नींद कब आती है? हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। अब ये मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है, ये कब बनता है? बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड वेरी पावरफुल साइंस। मेलाटोनिन हार्मोन कब बनता है आपकी बॉडी में? जनरली हमारी बॉडी में जब सनलाइट, जब सूरज अस्त होने लगता है, जब शाम होने लगती है, जब डार्क आने लगता है, जैसे ही डार्कनेस आती है, तो आपकी बॉडी को सिग्नल जाता है कि अब अंधेरा हो गया है, रात का टाइम होने लगा है। तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक मेलेटोनिन हार्मोन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करने लगती है। जैसे ही आपकी बॉडी में एक सर्टेन लेवल तक मेलेटोनिन हार्मोन आता है, तो फिर आप
नींद के लिए प्रिपेयर होने लगते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम पता क्या है कि आप 10 बजे तक मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। मैं लोगों से पूछता हूँ, अच्छा कितने बजे आप सोते हैं? कि सर मैं 10 बजे। 10 बजे आप बेड पे जाते हैं, सोते हैं रात के 1 बजे। 2 से 3 घंटे आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, यस और नो? आप में से कितने लोगों को रात को सोते वक्त बेड पर मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, वीडियो, यूट्यूब, ये सारी एक्टिविटीज करने की हैबिट है? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। ये 2 दिन आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन पे जा रहे हैं, राइट? कि एटलीस्ट हमारी लाइफ में कहाँ पर हम गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, और आपको कहाँ पर उसे टेक केयर करने की जरूरत है, करेक्ट करने की जरूरत है। करते हैं आप? तो अभी समझिएगा, आप अपनी हेल्थ के साथ कितना बड़ा गलत कर रहे हैं, गलती हो रही है आपसे। कि जब आप लगातार और लंबे समय तक, राइट, मोबाइल स्क्रीन को एक्सपोज करते हैं, तो इसमें से ब्लू लाइट आती है, राइट? ब्लू लाइट आती है, लैपटॉप है, टीवीज हैं, आपका जो घर की लाइट है, ये सारी लाइट जब होती है, ये लाइट ब्लू लाइट होती है। अब रात के 9 बज चुके हैं, बाहर अंधेरा हो चुका है, लेकिन चूंकि आप अपनी आंखों को लाइट से एक्सपोज कर रहे हैं, तो आपके ब्रेन को ये मैसेज जा रहा है कि अभी रात नहीं हुई है, अभी दिन का उजाला है, क्योंकि लाइट से एक्सपोज हो रहा है। तो आपके बॉडी में जो मेलाटोनिन हार्मोन नेचुरल तरीके से बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा होता है। तो जब मेलाटोनिन हार्मोन नहीं बनेगा, तो आपको जो नींद आनी चाहिए थी प्रॉपर, वो नींद नहीं आएगी। तो आपकी बॉडी का जो सर्काडियल रिदम है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। समझ पा रहे हैं? और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि आप रात को जब सोते हैं, तो सुबह आप बहुत थकावट होती है, टायर्ड होते हैं, यू वॉन्ट फील रिलैक्स्ड। कितने लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं? तो आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने बॉडी की जो नेचुरल मैकेनिज्म है, उसको आप इंटरफेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको अपनी स्लीप की क्वालिटी अच्छी करनी है, तो मैं कुछ 2-3 आपको टिप्स बता रहा हूँ, लिसन इट वेरी केयरफुली, अप्लाई करें, एंड यू विल फील ह्यूज ह्यूज इंप्रूवमेंट इन योर क्वालिटी ऑफ स्लीप। सबसे पहला, सोने के 2 घंटे पहले टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, ये स्क्रीन टाइम जो है, इसको बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए। आपके घर में जहां पर भी आप सोने जाते हैं, मेक श्योर आप वहाँ डिम लाइट यूज कर रहे हैं। बहुत ब्राइट लाइट आपको घर में यूज नहीं करनी है। जितना डिम, नाइट लैम्प, पहले जमाने में नाइट लैम्प यूज करते थे ना, नाइट लैम्प, तो वो लाइट का एक्सपोजर आप अपने आप को कम करना है, ठीक है? जैसे आप ये करना शुरू करेंगे, और आप पाएंगे कि आपका जो स्लीप का क्वालिटी है, वो धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट होने लगेगा। बिकॉज आप, आपकी जो बॉडी का जो नेचुरल मेलेटोनिन हार्मोन है, वो नेचुरल प्रोड्यूस होगा, और उससे एक अच्छी डीप स्लीप आएगी। और जब डीप स्लीप आएगी आपको, तो नेक्स्ट डे आप बहुत फ्रेश, बहुत एनर्जेटिक आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो आप में से कितने लोग आज कमेंट करते हैं कि आज के बाद हम ये जो बैड हैबिट है हमारी, रात को मोबाइल लेके बेड पे लेटते हैं और वहीं पर चालू करके छोड़ देते हैं, राइट? मैं आपको बता दूं, आज की डेट में जो लोगों को कैंसर की बीमारी हो रही है, राइट, ब्रेन में ट्यूमर हो रहा है, और तमाम तरह के हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, पता है उसका नंबर वन रीजन? ये जो मोबाइल है, 5G टावर्स हैं। लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि रेडिएशन से निकलते हैं जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने आसपास रखते हैं, वो आपके बॉडी में बहुत सारा हार्मफुल रेडिएशन। श्री राम जी, कितने बजे सोना चाहिए, ये आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। मैं नहीं बोलूंगा कि रात को 7 बजे सो जाना चाहिए, सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए, क्योंकि आज का जो जमाना है, आज का जो जॉब इन्वायरमेंट है, वो बदल चुका है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सोने का टाइम, उठने का टाइम फिक्स कर लीजिए, और 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, दैट्स इट, राइट? ये कोई पहले के जमाने में, आज से 40 साल पहले चल जाता था कि भाई ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ये करना है, वो करना है, पर आज का जो वर्क प्रेशर है, जो वर्क शेड्यूल्स हैं, वो परमिट नहीं करते। पर हाँ, ये 2 चीजें जरूर आप कर सकते हैं कि आपका जो जॉब है, आपका जो प्रोफाइल है, उसमें मेक श्योर करें कि हाँ, इतने बजे मुझे सो जाना है फिक्स्ड, और इतने बजे मुझे उठना है, ये टाइम फिक्स कर लें। और 2 घंटे पहले तक अपना टीवी टाइम, या बहुत सारे लोग रिमोट लेके बेडरूम में टीवी लगा के देखते रहते हैं घंटों घंटों। अगर आप ये कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ भी खत्म हो रही है, आपका हेल्थ भी बहुत डैमेज हो रहा है, और आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी नहीं हो रही, राइट? सो छोटे छोटे चेंजेस करने हैं आपको अपनी डेली रूटीन में, एंड यू विल गेट इमेंस रिजल्ट्स, बहुत पावरफुल रिजल्ट्स। कर पाएंगे ये? चलिए, वेरी नाइस। तो इतने सारे ये जो हमारे हैबिट्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को डीपर लेवल पर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। और अगर आपकी नींद सही से पूरी नहीं हुई, तो आप देखिएगा उसके कितने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है आपको, अगर नेक्स्ट डे जब आप जाएंगे, तो आपको दिन भर थकावट रहेगी, टायर्डनेस रहेगी, यू वॉन्ट फील एनर्जेटिक। और दूसरी चीज, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा, आपको कोई क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा, वो आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू विल बी इन कंफ्यूज स्टेट। आप, आपकी आंखें ब्लर कर रही होंगी, हाथ पैरों में आपको नमनेस होगी, झुंझुनी होगी, आंखों में पलक झपक रही होंगी बार बार।
आपको चिड़चिड़ापन लगेगा, इरिटेशन लगेगा, राइट। आप कोई इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डिसीजन लेना होगा वो नहीं ले पाएंगे। इस तरह से ये तमाम सारे हेल्थ के कॉम्प्लिकेशन सोच के देखिएगा। ये 6 से 8 घंटे की नींद आपके अगले पूरे दिन में आप कैसा फील करेंगे, उसकी फाउंडेशन है। इसको स्लीप को स्लीप की तरह मत लीजिए। ये आपके 24 घंटे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल टाइम होता है। इसको जितना क्वालिटी आप देंगे, जितना आपको उसको सिंसियरिटी से आप इस पर फोकस करेंगे, नेक्स्ट डे आप उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, उतना ज़्यादा अच्छा बेहतर काम कर पाएंगे। जो काम आप 6 घंटे में फिनिश करते हैं वो काम आप 3 घंटे में कर पाएंगे। हेलो, अगर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी है, आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो जो काम आपको 6 घंटे 8 घंटे लगते हैं फिर भी पूरा नहीं होता, फिर आपको अगले दिन टालना पड़ता है, प्रोकास्टिनेट करना पड़ता है ना, ये सारे काम आपके बंद हो जाएंगे। यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, मोर एनर्जेटिक एंड मोर प्रोडक्टिव। करना चाहेंगे? यस, वेरी नाइस। तो अभी तक जो आपने जाना सीखा, राइट, आप में से कितने लोगों को लग रहा है वैल्यू अभी तक आपको कुछ लर्निंग मिल रही है, यू आर लर्निंग समथिंग। हो सकता है ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम होंगे, बट हो सकता किस लोगों के लिए रिवीजन होगा और कुछ लोगों के लिए लर्निंग होगी। अगर आप लर्न कर रहे हैं, टाइप एल इन द कमेंट बॉक्स। यू आर फीलिंग दैट कुछ वैल्यू मिल रही है, यू आर लर्निंग समथिंग। टाइप एल इन द कमेंट बॉक्स। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, फास्ट फॉरवर्ड। दिस इज ऑल अबाउट स्लीप, न्यूट्रिशन एंड डाइट। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये सबसे खतरनाक और सबसे बिगड़ा हुआ हमारा। हमने फिजिकल वेलनेस बात कर ली, मेंटल वेलनेस, स्लीप, और चौथा और इंपॉर्टेंट आता है न्यूट्रिशन। इसके लिए तो पूछिए मत, मतलब हमारा पूरा खाना पीने का जो सिस्टम है टोटली बिगड़ा हुआ है आज की डेट में। अनहेल्दी फूड चॉइसेस, बाहर जंक फूड खाना, मतलब एक रिचुअल है, कल्चर बन गया। एवरी सैटरडे संडे कहाँ जाना है, मतलब हमें फैमिली के साथ बाहर जाना है। इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल नहीं है, टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं। और सबसे बड़ी तबाही मचाई है जोमेटो स्विगी ने, राइट। अब आपको घर पे पकाने की जरूरत नहीं है, बार बार आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन बजता है, राइट। अगर आप हंग्री फील कर रहे हैं, बटन दबाइए। हेल्दी फूड बोलते हैं पर वो हेल्दी होता नहीं है। और वीकेंड पे फास्ट फूड कल्चर है, बिंज ईटिंग, और ये सारा चीज चल रहा है। सबसे ज्यादा हम जो खाना खा रहे हैं, ओवर प्रोसेस फूड खा रहे हैं। ज्यादा साल्ट, ज्यादा शुगर, हाई फैट है, ये सारा प्रोसेस फूड हम खा रहे हैं। कितने लोग एग्री करते हैं कि आपके घर में आपका एक कबर्ड होगा, वहां पर आप जब भी डी मार्ट जाते हैं, बिग बाजार जाते हैं, ये सारे स्नैक्स आपके घर में जरूर रखे रहते हैं। मतलब मैंडेटरी है। हम बोल के लेके आते हैं, घर में कोई गेस्ट आ जाएगा उसके लिए रखने के लिए चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम ही कंज्यूम करते हैं। हम कंज्यूम करेंगे, सुबह शाम कुछ ना कुछ चटर पटर चलते ही रहेगा। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? करते हैं। एक्सेसिव शुगर कंजप्शन है, राइट। और जो हम एक्सेसिव शुगर ले रहे हैं, मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बाहर जाके खाना खाएंगे, ऑर्डर करेंगे, तो हर खाने के साथ में शुगर कोक चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए। एक बाइट लेंगे फिर कोक चाहिए, फिर दूसरा बाइट फिर कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। वेरी डेंजरस, हाईली सेचुरेटेड ट्रांसफैट है, राइट। बैड कोलेस्ट्रॉल, लो फाइबर इंटेक की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। एक्सेसिव सॉल्ट और सोडियम आ रहा है, जिसकी वजह से आज ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो चाहिए हमारे नेचुरल डाइट में, वो है ही नहीं हमारे डाइट में, राइट। तो कुल मिला के हमारा आपका जो डाइट है, न्यूट्रिशन है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है। जंक फूड, प्रोसेस फूड हम खा रहे हैं, डेड फूड हम खा रहे हैं। उनमें से मैक्सिमम लोग डेड फूड खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक। डेड फूड खाएंगे तो बॉडी को एनर्जी लगेगी क्या, एनर्जी मिलेगी क्या? नहीं मिलने वाली। तो सबसे बड़ा जो डिजास्टर है, सबसे बड़ा जो रीजन है बीपी, शुगर, थायराइड, लाइफस्टाइल बीमारियों का है, वो है आपकी डाइट। डेड फूड मीन्स होता है कि ऐसा फूड जिसमें जान नहीं होती है। मतलब अगर आप बिस्किट को जमीन में डालेंगे तो उससे बिस्किट का पौधा निकलेगा क्या? यस और नो? नहीं निकलेगा, इट्स डेड फूड। लेकिन अगर आप एप्पल खाते हैं और एप्पल के सीड को डालते हैं, या बादाम को डालेंगे, या दाल को डालेंगे, तो उसमें से पौधा निकलेगा, प्लांट निकलेगा। यस और नो? तो जितना भी डब्बा बंद पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड है, वो डेड फूड होता है। उसके अंदर कोई लाइफ नहीं होती है। आप खुद सोच के देखिएगा, आप घर में अगर जो रोटी बनाते हैं, अगर आप उसे एक दिन रख देते हैं बंद करके, दूसरे दिन आप उसे, तीसरे दिन खराब हो जाती है, उसमें फंगस लग जाती है। लेकिन बाजार में जो बिस्किट बनाते हैं, 3 3 महीने, 6 6 महीने तक वो ऐसा रखा रहता है। आपको क्या लगता है, उसमें अमृत मिलाया गया है?
बहुत खतरनाक जहरीले केमिकल प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, उन पर कोडिंग करी जाती है, डिफरेंट डिफरेंट कोड्स में बोला जाता है, जिसे एक आम इंसान नहीं पढ़ सकता है। आप उसके लेवल पे देखेंगे, ट्रांसफैट देखेंगे, पामोलिन ऑयल देखेंगे, साल्ट देखेंगे। सॉल्ट जो होता है सोडियम, ये बहुत खतरनाक केमिकल है, राइट, जिसको हम कभी इग्नोर करते हैं, कभी ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी पैक्ड प्रोसेस फूड होता है उसके अंदर ये तीन चीजें जरूर मिलेंगी, एक तो शुगर मिलेगी, दूसरा साल्ट मिलेगा, तीसरा ट्रांसफैट पामोलिन ऑयल मिलेगा। तभी उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है, तभी वो 6 महीने 8 महीने 1 1 साल तक खराब नहीं हो रहा होता है। तो आज की डेट में जो बीमारियों का जो मेजर रीजन है वो है आपकी डाइट टोटली डिस्टर्ब हो चुकी है, अनहेल्दी डाइट खा रहे हैं, और उसमें भी जंक फूड का कल्चर बढ़ गया है, बर्गर पिज्जा, राइट, पता नहीं क्या क्या चीज हम लोग खा रहे होते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया में इतनी तेजी से फास्ट फूड कल्चर क्यों चल रहा है? और मैं जो बात करने वाला था कि आप चाहते हुए भी अपने खाने पे या फूड पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। आपने सोचा कि आज मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मॉल में जाते ही जो फूड कोर्ट की फ्लोर पे जाते हैं, ऐसी स्मेल आएगी आपको पिज्ज़ा की या बर्गर की या जो भी वहां पर बनाया जाता है, फिर आप बोलते हैं चलो यार आज तो ऑर्डर कर ही देते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? टाइप मी करें। आप बहुत सोच के जाते हैं कि यार आज तो नहीं खाऊंगा। मैं आपको बहुत बड़ा $1 बिलियन ट्रुथ, मतलब एक ट्रुथ बॉम्ब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको सुनने के बाद हो सकता है आज आपको नींद भी ना आए। राइट, इट इज रियली सरप्राइजिंग। मैं बताऊं आपको, जो फास्ट फूड कंपनीज हैं, राइट, ये जितनी भी फास्ट फूड कंपनीज आप देख रहे हैं, वो दे स्पेंड ट्रिलियंस मिलियंस बिलियंस करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करते हैं। पता है किस बात पर खर्चा करते हैं? वो इस बात पर खर्चा करते हैं कि वो अपने खाने में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, कुछ ऐसे फ्रेग्रेंस डालते हैं, जैसे ही वो इंग्रेडिएंट या फ्रेग्रेंस आपके नाक से जाती है और आपके ब्रेन में जाती है, आपका माइंड कंट्रोल खो देता है, इम्पल्सिव हो जाता है, और आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और आप इम्पल्सिव होकर वो चीज खाने के लिए भागने लगते हैं। मतलब इसको बोलते हैं आपके माइंड को हाईजेक कर लिया है, कैन यू इमेजिन? और फिर वो जंक फूड खाने के बाद आप अपने आप को गिल्ट फील कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये फास्ट फूड कंपनीज ने अपने खाने में ऐसे इंग्रेडिएंट डाले हैं, जिससे एक बार खाने के बाद आपके अंदर अगली बार वही चीज खाने की तलब लगती है। जैसे कोई अल्कोहल होता है, नशेड़ी होता है, नशेड़ी, राइट। तो इस तरह से ये फास्ट फूड का एडिक्शन आपको लगता है, क्योंकि वो उनके अंदर ये केमिकल्स इंग्रेडिएंट डालते हैं, और ये प्रूवन है। और एक और चीज बताऊं आपको, किसी भी खाने में, किसी भी खाने को अगर आपको एडिक्टिव बनाना है, राइट, क्यों फूड का एडिक्शन लगता है, क्यों हम कंट्रोल नहीं कर पाते जंक फूड को खाने से? उनके अंदर तीन चीजें होती हैं, राइट। एक तो उसके अंदर शुगर होगा, दूसरा साल्ट होगा, तीसरा फैट होगा, राइट। ये तीन चीजें खाने में होंगी, तभी वो जंक फूड बनेगा। और जब ये तीनों चीजें आपके खाने में डाल दी जाती हैं तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, और आपका जो प्लेजर का सेंटर होता है माइंड में वो एक्टिवेट हो जाता है, यू फील, आपको फील गुड फैक्टर आने लगता है, किक मिलने लगती है आपको। आपने कभी चाट खाया है? चाट में आप टेस्ट करिएगा, आपको उसमें चटपटा मिलेगा, तीखा मिलेगा, मीठा मिलेगा, नमकीन मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? आप बर्गर का टेस्ट उठा के देखिएगा, पिज्जा का उठा के देखिएगा, आप टोमेटो सॉस डालते हैं। कोई भी जंक फूड अगर आपको बनाना है और लोगों को एडिक्शन डालना है, तो ये चार चीजें इसमें डाल दीजिए, इट विल बिकम एडिक्टिव, बिकॉज योर ब्रेन गेट्स कंफ्यूज। एंड ये बहुत बड़ा एक रैकेट है, बहुत बड़ा स्कैम है जो वर्ल्ड ओवर चल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस हमें मालूम नहीं होता है, और हम इन चीज़ों को बार बार खा रहे होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन है, जिसको आप चाहते हुए कंट्रोल नहीं कर सकते। गेटिंग माई पॉइंट? सो फूड क्रेविंग अगर आपको है, तो इट इज बिकॉज कि उनके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं जो आपको बार बार अट्रैक्ट करते हैं। पर इसको ओवरकम किया जा सकता है, यू कैन ओवरकम ऑल दोस थिंग्स, राइट। कैसे करेंगे हम कल के सेशन में जानेंगे। बट अभी तक जो जाना आपको क्लियर है सभी को, राइट, अभी तक जो आपने अंडरस्टैंड किया, इट इज क्लियर टू यू। चलिए, बहुत ही बढ़िया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस एवोल्यूशन यू ऑलरेडी डन। सो पॉइंट कहाँ पर आता है? जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आज के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है, जो आप देखिएगा, जैसे आप ये ट्री दिखाई दे रहा है आपको, आपको या आपकी फैमिली में किसी को कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो वजन बढ़ गया है, आपको ओबेसिटी है, चाहे वो डायबिटीज है,
कैंसर है, ऑटो इम्यून डिसीज है, थायराइड है, पीसीओडी है, कोई भी हेल्थ का प्रॉब्लम अगर आपको अपनी बॉडी में एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई भी दिख रहा है, तो बेसिकली ये ये रिजल्ट है, ये आउटकम है इसके, ये फाइनल रिजल्ट है। हमें लगता है डायबिटीज हो गई है, हमेशा अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, ये प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, उनका जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, वो सिम्टम को ट्रीट करते हैं, सिम्टम को ट्रीट करते हैं, मतलब टेम्पररी सोल्यूशन देते हैं। मतलब ऐसा है कि आपका घर है, आपके घर पे जो छत है, छत में एक क्रैक हो गया है और बारिश का पानी वहां से आने लगा है, तो आप क्या करते हैं कि ऊपर छत पे जाते हैं और कुछ टेम्परेरी कुछ पेंट लगा देते हैं, टेम्परेरी कुछ लिक्विड डाल देते हैं, जिससे वो कुछ देर के लिए रुक जाता है। अगले बार फिर बारिश होगी, फिर वहां से पानी आने लगेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप सिर्फ क्विक फिक्स कर रहे हैं, सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर, सिर्फ टेम्परेरी लेवल पर आप उसे ठीक कर रहे हैं। मतलब अगर वाकई में दवाइयों के अंदर ताकत होती, अगर मेडिसिन के अंदर ताकत होती, तो मुझे बताइए, एक डायबिटिक पेशेंट से या बीपी का पेशेंट है या जो भी पेशेंट है, एक बार उसकी जो मेडिसिन शुरू हुई, कुछ महीने के बाद उसकी दवाई बंद हो जानी चाहिए थी। यस और नो? होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन वो दवाई बंद नहीं हो रही है। जैसे जैसे बीमारी पुरानी होती जाती है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स की दवाइयों का डोज बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ टेबलेट्स बढ़ते जाते हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो दवाई आपको दी जा रही है, जो मेडिसिन आपको दी जा रही है, वो क्या कर रही है, मुझे बताएं। क्या कर रही है मेडिसिन जो आप खाते हैं? वो मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लड रिपोर्ट को मैनेज करने का काम कर रही है। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, अगर किसी को डायबिटीज है, बीपी है, और अगर आप मेडिसिन लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, जैसे किसी की शुगर 200 के ऊपर है, उसने शुगर की टेबलेट ली और गोली खाने के बाद उसकी ब्लड शुगर आती 150, तो क्या बोलता है पेशेंट कि नहीं नहीं, मेरी शुगर तो कंट्रोल है। आपको पता है आपकी शुगर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपने मेडिसिन ली, उस मेडिसिन ने आपके ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ा हुआ था, उसको ब्लड से हटा के आपके किसी ऑर्गन में ट्रांसफर कर दिया है। आपको बेवकूफ बनाने के लिए वो दिखाई जा रहा है। वो जो एक्स्ट्रा शुगर आपके ब्लड में आज भी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए आपका लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होती है, आईसाइट डैमेज होती है, और पता नहीं अदर ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट्स वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से समझिएगा। तो जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, जो भी मेडिसिन आपको ले रहे हैं या लेते हैं या फ्यूचर में लेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लड रिपोर्ट को मैनेज कर रही है, वो डिजीज को मैनेज कर रही है, डिजीज को क्योर नहीं कर रही है। अगर आपको रियल मायने में अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज। ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं, इनका अल्टीमेट रूट कॉज क्या है, क्या कारण है, किस वजह से ये बीमारी आई। हमेशा ये सवाल अपने आप से पूछे। आपको हेडेक हो रहा है, आपने पैरासीटामोल का टैबलेट ले लिया, आपको आराम मिल जाएगा। आपको बॉडी में पेन हो रहा, आपने कोई टैबलेट ले ली पेन कर, लेकिन क्या उससे पेन खत्म हो गया बॉडी का? नो, प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट करता है आपके बॉडी में। मेडिसिन लेने से कुछ टाइम के लिए सिर्फ सिम्टम्स पे आपने जो मलहम लगाते हैं ना, सुपरफिशियल पट्टी लगा दी है। तो आप में से कितने लोग रियल रूट कॉज को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे? अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ अगले 30 मिनट में, इट विल ब्लो योर माइंड, आई एम टेलिंग यू, राइट? इट्स वेरी वेरी पावरफुल। हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू नो द रूट कॉज ऑफ ऑल द लाइफस्टाइल डिसीजेस, मेजर लाइफस्टाइल डिसीजेस? वो कहीं ना कहीं एक जगह कनेक्ट होंगे। टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स और अलर्ट हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, वीडियो ऑन करके बैठ जाएं, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, क्योंकि मैं जब बात करूंगा आपका पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। अभी तक जो आपने सुना है, जाना है, उसको देखने का, समझने का नजरिया आपका टोटली बदल जाएगा। सो आज के बाद कभी भी कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज अगर आपको है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, इवन जुकाम भी हो रहा है, छींक भी हो रही है, तो इमीडिएटली मेडिसिन पे जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, बचपन से लेके मैं खुद, मेरे घर में दवाई की दुकान रही है, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन मेडिसिन, राइट? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी छोटी चीज होती थी हम गोलियां खा लेते थे, क्योंकि बचपन से हमने यही कल्चर देखा, ये हमें बताया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके बॉडी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग पावर है। योर बॉडी कैन हील एनी डिजीज, इवन कैंसर। आप, आपकी बॉडी में इतनी ताकत है कि आप कैंसर को क्योर कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। मेडिकल एविडेंस है, मेडिकल प्रूफ्स हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा है कि हम वो अपनी बॉडी की हीलिंग पावर को एक्टिवेट ही नहीं करते हैं, उसको अनलॉक ही नहीं करते हैं। हम एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंडेंट है। हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है, हम हमेशा बाहर देख रहे होते हैं। या तो कोई डॉक्टर होगा, या कोई मंदिर होगा, या कोई मस्जिद होगा, या कोई गुरुद्वारा होगा, या कोई तंत्र मंत्र होगा। हमारी हर प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन बाहर ढूंढते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से?
टाइप एग्री इफ यू एग्री विद मी। वट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हम बचपन से इस तरह से प्रोग्राम है, सोसाइटी ने हमें इस तरह से प्रोग्राम किया है, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बाहर मिलेगा। तबीयत खराब हो गई है तो या तो डॉक्टर के पास जाओ, या आप गांव में होंगे तो किसी नीम हकीम के पास जाओगे, वैद्य के पास जाओगे, या आपके यहाँ पर अगर बहुत कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होंगी तो आपको बोला जाएगा कि ये मंदिर की पूजा करा दीजिए, यहाँ पर चादर चढ़ा दीजिए, यहाँ पर कुछ गरीबों को खाना खिला दीजिए, कुछ तो भी आपको एक्सटर्नल सोल्यूशन दिया जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बट द रियल सोल्यूशन लाइज इनसाइड यू, आपके बॉडी के अंदर है, मैं बता रहा हूँ, इट इज देयर इनसाइड यू। बट प्रॉब्लम ये है कि बचपन से हमें ना तो हमें स्कूल में, ना कॉलेज में, ना सोसाइटी में पढ़ाया गया है, एजुकेट किया गया है। तो हमारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बाहर ढूंढते हैं, पर द रियल, आपकी हर लाइफ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके अंदर है। द ओनली थिंग इज यू नीड टू एक्सप्लोर, आपको उसको समझने की और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। राइट? तो जानना चाहेंगे क्या तो अगले 30 मिनट बहुत बहुत अटेंटिव रहिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू जो आज की लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जितनी भी आप डिजीज देख रहे हैं, राइट फ्रॉम वजन बढ़ने से, मोटापे से लेके पीसीओडी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, आर्थराइटिस, कैंसर, जो भी बीमारियों के नाम लेते हैं, इनका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है? लिसन इट वेरी केयरफुली, राइट? इनका स्टार्टिंग पॉइंट है आपका वेट का बढ़ना, वजन का बढ़ना। जैसे ही आपकी, अब मैं एक एक लेवल नीचे लेके जाऊंगा, वजन तो आपको बाहर दिखने वाला है, लेकिन इसके और मैं डीपर लेवल पे लेके जाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओबेसिटी बेसिकली क्या होती है? ओबेसिटी एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ आपका आपका वजन नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है, राइट? और इसको मेजर करने के लिए हम बीएमआई का यूज करते हैं। तो बीएमआई बेसिकली क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वेट गेन क्यों होता है समझिएगा, बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है कि हम, आप जो खाना खाते हैं, जो कैलोरी कंज्यूम करते हैं, उसका इनपुट और आउटपुट का बैलेंस है। अगर आप 2000 कैलोरी कंज्यूम करते हैं लेकिन आप 2500 कैलोरी खर्च कर रहे हैं, तो आपका वेट कम होगा, क्योंकि आपने 2000 कैलोरी ली, इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है, तो आपका वेट लॉस होगा। अगर आपना इनपुट भी 2000 कैलोरी है और आउटपुट भी 2000 कैलोरी है, तो आपका वेट मेंटेन होगा। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है कि आपका इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है, तो आज की डेट में हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जो ओबेसिटी नाम की पेंडेमिक है, राइट, हर 4 में से 3 लोग मोटापे के शिकार हैं, वजन बढ़ रहा है, उसका नंबर वन रीजन है कि आपका इनपुट ज्यादा है। आज, पहले खाना इतना आसानी से नहीं मिलता था, इतना इजीली नहीं मिलता था। आज आपके घर पर फोन कॉल पे बटन दबाओ तो खाना हाजिर है, वेराइटी ऑफ फूड हाजिर है। तो हमारा इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम हो गया। फिजिकल एक्टिविटी हमारी टोटली बंद है, सारे काम मशीनों से होने लगे हैं। एस्केलेटर से लिफ्ट, एस्केलेटर यूज करते हैं हम, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं, वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई होती है, नेम एनीथिंग, रोबोट आ चुके हैं आज की डेट में। तो जो फिजिकल एक्टिविटी हम करना चाहिए, करना थे, वो बंद कर दिए। तो नंबर वन रीजन आपका यह है कि आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यू नॉट डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। अब बात आती है आपके जो वेट गेन की स्टेज होती है, देयर आर 4 स्टेज। अब इसको ध्यान से सुनना कि जो वेट गेन होता है, किस तरह से वेट गेन हो रहा होता है। तो पहला स्टेज में वेट गेन जो होता है, बेसिकली जब वेट गेन होता है, तो वेट गेन में आपके बॉडी में फैट डिपॉजिट हो रहा होता है, राइट? फैट डिपॉजिट होता है 2 तरीके से, देर आर 2 वेज। फैट डिपॉजिट होता है 2 तरीके से, पहला आपकी स्किन के नीचे, और दूसरा होता है आपके लिवर, किडनी, हार्ट के ऊपर, उसको बोलते हैं विजरल फैट। तो पहला फैट डिपॉजिट होता है इनविजिबल, जहां पर कोई भी आपको देख नहीं सकता है, राइट? इसे बोलते हैं इनविजिबल फैट, पहली स्टेज होती है। सेकेंड स्टेज होती है मोटापे की, ओबेसिटी की, जहां पर आपके कपड़े छोटे पड़ने लगते हैं, जहां पर आपका जो साइज, मतलब मान के चलिए एम से एक्सेल में आ जाते हैं, एक्सेल से डबल एक्सेल। जब आपके कपड़ों का साइज चेंज होने लगता है, आपका कमर का साइज बढ़ने लगता है, आपके शोल्डर डाउन हो जाते हैं, विजिबल आपको चेंज दिखने लगता है, तो ये आपकी सेकंड स्टेज होती है। अभी आप सभी जो भी अभी आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपको चेक करना है इन 4 स्टेजेस में अभी आप किस स्टेज पे हैं, राइट? वो आपको कमेंट में लिखना है जब मैं 4 स्टेजेस कंप्लीट कर लूंगा। सेकंड स्टेज सभी क्लियर है? यहाँ पर आपको विजिबल चेंजेस दिखने लगते हैं। थर्ड आता है फैट एक्यूमुलेशन इन ऑर्गन, मतलब आपके लीवर के ऊपर फैट जमा होने लगेगा, पेंक्रियाज के ऊपर फैट जमा होने लगेगा, राइट? ये ये होती है खतरनाक सिचुएशंस। आज की डेट में लोगों को सबसे बड़ी जो बीमारी निकल रही है, खासकर यंग एडल्ट्स में निकल रही है, 35-40 के एज में, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। पहले बोला जाता फैटी लिवर कब होगा, पहले फैटी लिवर नाम की प्रॉब्लम होती थी, और फैटी लिवर बोला जाता था कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, राइट, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लिए ही ये लिवर, लिवर में फैट डिपॉजिट होता है। बट नाउ डेज फैटी लिवर का प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गया है। आप अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे, लिपिड प्रोफाइल कराएंगे, पूरी प्रोफाइलिंग कराएंगे, बहुत कॉमन फिनोमेना होगा, यंग लोगों को फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? यहां से अब रियल प्रॉब्लम होना शुरू होती है, ये होती है थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज होती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जब आपको बीपी, शुगर,
थायराइड, पीसीओडी, ये तमाम तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। मतलब आपकी बॉडी में बीमारी पूरी तरह स्टैब्लिश हो चुकी है ना। मुझे कमेंट में करके लिख के बताएं अभी आपकी क्या स्टेज है, व्हाट इज योर करंट स्टेज। फर्स्ट स्टेज मतलब थोड़ा सा वेट बढ़ रहा है लेकिन विजिबल नहीं है, आपको टच करने पे, आपको टमी पे पकड़ने से आपको फैट पकड़ में आ रहा है, राइट, पर बाहर बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है। दैट इज योर फर्स्ट स्टेज, इनिशियल स्टेज। सेकंड स्टेज, जब आपका कपड़ों का साइज बदलने लगा, मतलब डायमेंशन आपके चेंज होने लगे, इट्स सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के बियॉन्ड आएगा थर्ड स्टेज, देन फोर्थ स्टेज। टाइप करें व्हाट इज योर स्टेज। अगेन इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, व्हाट इज योर करंट सिचुएशन। फर्स्ट में, ओके, अच्छी बात है। कुछ लोग सेकंड में, कुछ लोग थर्ड में, कुछ लोग फोर्थ में। फोर्थ स्टेज का मतलब आप ऑलरेडी मेडिकेशंस पे हैं। फोर्थ स्टेज का मतलब आपको ऑलरेडी कोई ना कोई दवाई चल रही है, कोई ना कोई बीमारी हो चुकी है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आप में है। ये फोर्थ स्टेजेस होती हैं वेट गेन की, राइट, पर एक दिन में नहीं होता है और एक साल में, मतलब ऑल ऑफ सडन नहीं होता है। इट्स ए प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस। जब आप लगातार लंबे समय तक अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अपने 4 पिलर्स पे काम नहीं कर रहे होते हैं, उन्हीं का रिजल्ट होता है, उन्हीं का नतीजा होता है ये सारी स्टेजेस को आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, भले आप फोर्थ स्टेज पे पहुंच गए हैं, देयर इज ए गुड न्यूज। देयर इज ए गुड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि आप रिवर्स कर सकते हैं, आप अपना पूरा का पूरा अपने बॉडी को रिजुविनेट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी हेल्थ को। दीज आर द 4 स्टेजेस, राइट। स्टेज नंबर 4 मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जहां पर आपको सारी डिसीज होने लगती हैं। सो बेसिकली कई बार आप देखते हैं, आप आजकल एक और सिस्टम चलने लगा है, हमें लगता है कि जो लोग मोटे होते हैं उनको ही बीमारियां होती हैं, उनको हार्ट अटैक आते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग फिनोमेना। और दूसरा एक और लगता है कि बीएमआई ज्यादा होगा वो बीमार होगा, कम होगा तो नहीं होगा। ये जस्ट एक बीएमआई चार्ट है। नॉर्मल बीएमआई होता है 18 से 24.99 नॉर्मल होता है। ओवर वेट अगर 25 से ज्यादा है। बीएमआई मतलब आपका हाइट अपॉन आपका वेट, सॉरी वेट है आपका, वेट इन केजी अपॉन हाइट इंटू मीटर स्क्वायर, दैट इज योर बीएमआई। ये बीएमआई मशीन आती है जिससे आप चेकअप कर सकते हैं, या सिंपल से आप घर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका टोटल वेट इन केजी, 70 केजी आपका वेट है, इंटू आपकी हाइट। सेंटीमीटर में स्क्वायर कर लें या मीटर में स्क्वायर कर लें, यू कैन कैलकुलेट योर बीएमआई। ये बीएमआई चार्ट आप इंटरनेट से मिल जाएगा, या मैं आज सेशन के बाद आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला बात है, ये ध्यान से देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि कोई इंसान की अपीयरेंस के आधार पर आप बोल सकें कि ये इंसान को बीमारी होगी, लाइफस्टाइल डिजीज होंगी और किसी को नहीं होंगी, राइट। ये डिपेंड करता है आपके बॉडी कंपोजिशन के ऊपर। यहाँ दो इंडिविजुअल हैं, दोनों की एज बराबर है, हाइट बराबर है, वेट बराबर है, राइट, ध्यान से सुनना। इनका बीएमआई दोनों का बराबर है, लेकिन एक की बॉडी में मसल मास ज्यादा है और दूसरे की बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ेगा उसको लाइफस्टाइल डिजीज के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। जिसकी बॉडी में मसल मास ज्यादा होगा, मस्कुलर होगी, लीन मसल्स होंगी, उसको लाइफस्टाइल डिजीज के चांसेस बहुत कम होंगे, मिनिमल होंगे, राइट। तो यहाँ पर आप बीएमआई अकेले पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, आप बॉडी मास कंपोजिशन के आधार पर और डिटेल बेसिस पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। जैसे ये दोनों लोग लग रहे हैं, जॉन अब्राहम का बॉडी का फिजिक भी देखें और ये दूसरे हीरो हैं, राइट, इनका भी फिजिक, वरुण का भी, राइट। तो ये बॉडी टाइप होते हैं, अलग अलग बॉडी टाइप होते हैं। बेसिकली देर आर 3 बॉडी टाइप। कुछ लोग आपने देखे होंगे दुबले पतले लंबे रहते हैं, एक्टोमॉर्फ रहते हैं, जिनको एक्टोमॉर्फ बोलते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं मीडियम हाइटेड रहते हैं, राइट, लेकिन अच्छा कद काठी रहती है, मीडियम हाइटेड रहते हैं। कुछ लोग रहते हैं ब्रॉड, राइट, इन्हें बोलते हैं एंडोमॉर्फ। अब बहुत बार लोग वेट लॉस प्रोग्राम पे जाते हैं, बहुत बार लोग वेट लॉस प्रोग्राम करते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो तीनों बॉडी टाइप है ना, इनकी अलग अलग मेटाबॉलिज्म होती है, इनका अलग अलग जेनेटिक्स होता है, और इनके लिए एक अलग डिफरेंट अप्रोच की जरूरत होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक पर्सन के लिए सारी चीजें, मतलब वन फिट फॉर ऑल, राइट, ऐसा नहीं होता है। हर किसी इंडिविजुअल की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। मतलब कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि किसी को बैंगन सूट करता है और किसी को रात को बैंगन खा लें तो अगले दिन बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी। हाउ मेनी ऑफ यू रिलेट दिस? आप में से कितने लोगों ने रियलाइज किया है कि कुछ फ्रूट्स, कुछ चीजें आपको खाना मतलब अमृत है, और किसी के लिए वो पॉइजन का काम करता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम। यस दिनेश, ऐसा क्यों होता है, राइट? इट इज बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक्स, राइट। आपका अंदर का जेनेटिक्स कैसा है। तो कई बार हम जेनेरिक चीजों पे चले जाते हैं, यूट्यूब पे जाएंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे और हमने बोला अच्छा ये डाइट फॉलो की और ये मैं फॉलो कर लेता हूँ, मुझे फायदा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। हर किसी की अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी है, इंडिविजुअल सिस्टम, इंडिविजुअल लाइफस्टाइल है। ऑन दैट बेसिस इसीलिए आपको एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत होती है, एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है।
cucumber used to suit early but now in adult age it's acidic, why? iPhone। सी डिपेंड करता है, राइट, आप किस एज में लेते थे, कब लेते थे, और आप किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं। रात को 12 बजे खाएंगे कुकुम्बर तो सूट नहीं करेगा, लेकिन 5 से 6 बजे खा लेंगे तो सूट करेगा बराबर, राइट। और कुकुम्बर के साथ में अगर आप ड्रिंक भी ले रहे हैं तो फिर आप बोलेंगे एसिडिक कुकुम्बर की वजह से नहीं है, दूसरी चीज की वजह से है। सो इट्स टोटली इट्स सब्जेक्टिव, मतलब किस सिचुएशन में और किसकी चीज साथ ले रहे हैं, राइट। नो इन द मॉर्निंग ऑल्सो, राइट। सो कोई इश्यू नहीं है, अगर आपको सूट नहीं कर रहा तो उसके लिए हमें कुछ करेक्टिव मेजर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, राइट। उसका कोई ऑल्टरनेट हमें देखना पड़ेगा। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। सो आपने ये बहुत देखा होगा, हमारे यहाँ पर एक बहुत कॉमन प्राणी है, थिन, इसे बोलते हैं थिन फैट इंडियन। बाहर से बहुत नॉर्मल दिखेगा, इसके हाथ पैरों में कोई मोटा नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा टमी जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी बाहर निकली रहती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, राइट, या आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में, राइट, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसे लोगों को डायबिटीज हो रहा है, ऐसे लोगों को थायराइड, ऐसे लोगों को तमाम सारी हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है। इसको बोलते हैं थिन फैट इंडियन। एक तो हम एशियन, हमारा जेनेटिक्स है, तो जो फैट डिपॉजिट होता है वो बेसिकली हमारे टमी रीजन में होता है। जो अमेरिकन होते हैं उनकी बॉडी में फैट डिपॉजिट थाई रीजन में और हिप रीजन में होता है, पर एशियन का हमारा जेनेटिक्स ऐसा होता है कि हम जो भी कंज्यूम करते हैं, जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारे टमी रीजन में रीजन होता है, और सारे हमारे जो मेन ऑर्गन्स हैं वो इसी रीजन में है। इसी ये भी एक वन ऑफ द रीजन है। थिन फैट इंडियन देखें ऐसे लोग, राइट। टाइप करें अगर आपने इसे देखें, आपकी फैमिली में कोई है, या आप है खुद, आप खुद हैं, राइट, रेट कर पा रहे हैं। तो वो मिथ अभी हम सोचते थे ना, कोई बहुत मोटा होगा, वजन ज्यादा होगा, उसी को हार्ट अटैक आएगा, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट इंटरनल, इंटरनल फैट डिपोजिशन कहाँ पर है। एक्सटर्नल अपीयरेंस पे आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन होगी, राइट। सो थिन फैट इंडियन है, इनको भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनको भी हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं। सो रूट कॉज ऑफ ओबेसिटी एंड लाइफस्टाइल डिजीजेज है। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। पहला चीज, चारों पिलर्स हैं, ये चारों पिलर्स हमारे डिस्टर्ब है, फिजिकल, मेंटल, स्लीप एंड डाइट। डाइट तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, मैं आपको बताऊं, इन चारों में वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है हमारी डाइट, लाइफस्टाइल, करेक्ट। और जेनेटिक है कुछ परसेंटेज, ठीक, कुछ परसेंटेज है, बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं है। देर आर टू टाइप ऑफ ओबेसिटी, वन इज एप्पल शेप, और दूसरी होती है पियर शेप। एप्पल शेप ओबेसिटी होती है जब आपके ट्रंक, गर्दन और कमर के बीच में जब फैट डिपॉजिट होता है, एप्पल शेप। जनरली मेल में ये ओबेसिटी होती है, और इसीलिए उनको हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, डायबिटीज की रिस्क ज्यादा रहती है। और जो पियर शेप होती है, कमर के नीचे, वेस्ट लाइन के नीचे फैट डिपॉजिट होता है। जनरली इस तरह की ओबेसिटी वुमेन्स में होती है। लाइफस्टाइल बीमारियों के रिस्क कम होते हैं, लेकिन हाँ, अपीयरेंस में, दिखने में, लुक्स में थोड़ा चैलेंज आता है। ओबेसिटी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ये सारी बीमारियों की जो रूट कॉज है वो आपका ओबेसिटी है, वजन का बढ़ना। लेकिन इसके नीचे एक बार और हम डीपर लेवल पर जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो अभी तक आपने समझा कि ओबेसिटी जो है, मोटापा है, वो वन ऑफ द रीजन है बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक की सब बीमारियों का, राइट। अब ये मोटापा होता क्यों है, क्यों लोग मोटे हो रहे हैं, क्यों आपका वजन बढ़ रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे मैं जा रहा हूँ, दैट इज वेरी क्रिटिकल, जो आप अंडरस्टैंड करेंगे। जब भी आप खाना खाते हैं, राइट, हम सब लोग खाना खाते हैं, राइट, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, खाना खाते हैं, राइट। तो वेन एवर यू ईट फूड, जब भी आप खाना खाते हैं, खाने का डाइजेशन होता है आपके बॉडी में, डाइजेशन होने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप इज दैट, आप खाना खाएंगे, खाना का डाइजेशन होगा, और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही आपके बॉडी में, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, आपके बॉडी में पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज इंसुलिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट करता है। और इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। इंसुलिन हार्मोन का काम होता है आपके ब्लड में शुगर के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना, राइट। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको आपके लीवर में डिपॉजिट करा देना, और मसल्स में, राइट। इस तरह से इंसुलिन का काम, इंसुलिन का डिपार्टमेंट, इंसुलिन बेसिकली एक मैसेंजर का काम करता है, ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा होता है। तो अब याद रखिएगा, स्टेप नंबर 1, जब भी आप खाना खाएंगे, सबसे पहला स्टेप, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, आपके ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा। अब इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन, पहला काम तो ब्लड शुगर को मेंटेन कर देगा। लेकिन जब आपके ब्लड में इंसुलिन का लेवल लगातार और लंबे समय तक ज्यादा रहता है, तो इंसुलिन फिर तबाही मचाता है आपकी बॉडी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला काम तो इंसुलिन ने कर लिया कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था आपके ब्लड में, उसको स्टोर करा देता है लिवर में। लिवर में लगभग 100 ग्राम, और मसल्स में
थोड़ा सा ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो जाता है, 400-500 ग्राम ये इतना स्टोर करा दिया। इसीलिए जब आप भूखे रहते हैं, जब आप कुछ खाते नहीं हैं, तो भी आप सर्वाइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लीवर में और जो मसल्स में स्टोर्ड ग्लूकोज था वो आपकी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है। तो इस तरह से आप नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन हो गई। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि हम और आप दिन में कई बार खाते हैं, मल्टीपल टाइम खाते हैं। तो जब भी आप खाएंगे, एवरी टाइम यू पुट समथिंग इनसाइड योर माउथ, जब भी आप कुछ खाते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट या जनरली नॉर्मल ग्रेन्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, चाय दूध जो भी लेते हैं, उस वक्त आपके ब्लड में इंसुलिन का लेवल शूट अप होता है। ठीक है? अब ये इंसुलिन क्या करने वाला है समझिएगा। अब जब आपके ब्लड में इंसुलिन का जो लेवल, इंसुलिन सीक्रेट हुआ, ब्लड में जो ग्लूकोज था वो भी स्टोर्ड हो। आप सिचुएशन समझिए क्या हो रही है। नॉर्मल आपका ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए 100 फास्टिंग, और 125 140 तक होना चाहिए खाना खाने के 2 घंटे बाद। ये नॉर्मल लेवल्स हैं। लेकिन चूंकि हम और आप सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम लंच करते हैं, फिर शाम को 5 बजे खाते हैं, डिनर करते हैं, कम से कम 5 मील करते हैं, राइट? टाइप करें कमेंट बॉक्स में आप दिन में कितने मील करते हैं। मील का मतलब मेजर खाना नहीं होता, आप कितनी बार कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, या 5 बार से ज्यादा खाते हैं। पहला मील आपका मॉर्निंग टी बिस्किट के साथ में, फिर ब्रेकफास्ट, सेकंड थर्ड मील आपका होता है लंच, फोर्थ मील होता है आपका इवनिंग टी और स्नैक्स, फिफ्थ मील होता है डिनर। 5 मील मेजोरिटी ऑफ द लोग कर रहे होते हैं, 5 बार खाना खा रहे होते हैं। बचपन से मेरी भी प्रोग्रामिंग यही थी, हम 4 से 5 बार खाना खाते ही खाते हैं। लिखिएगा आप कितनी बार कंज्यूम करते हैं। कुछ लोग इसके बीच में भी कुछ ना कुछ मंचिंग स्नैकिंग करते रहते हैं, कुछ बिस्किट मिल गया, कुछ बाहर कुछ भी मिल गया तो वो खा लिया। मतलब ये मल्टीपल टाइम आप इनपुट दे ही रहे होते हैं, राइट? मैं आपको बता दूं, यही आपकी बीमारी का नंबर 1 रीजन है, राइट? ये आपके लिए बल्ब ऑन मोमेंट हो सकता है। ये जो 4 to 5 टाइम्स आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, और जो एक गलत थ्योरी पढ़ा रखी है मेडिकल साइंस ने, आप अगर प्योर ट्रेडिशनल इंडियन आयुर्वेदा पर जाएंगे तो आप जान पाएंगे। एक कहावत है आयुर्वेदा में, राइट? सम टाइम 2 टाइम्स। और वो कहावत ऐसी है कि जो दिन में एक बार खाता है उसे कहते हैं योगी, राइट? जो दिन में एक बार खाता है उसको बोलते हैं योगी। 2 बार खाता है उसे बोलते हैं भोगी। और जो 3 बार या इससे ज्यादा टाइम खाता है उसे बोलते हैं रोगी। एक बार खाता है योगी, 2 बार जो खाता है मतलब भोगी, और जो इससे भी ज्यादा खाता है वो रोगी। अब आप चेक कर लीजिए। आप, अच्छा एक और मिथ है, सर ना मैं तो घर पे बना खाना खाता हूँ। हम तो बाहर खाते ही नहीं है, वी डोंट ईट आउटसाइड फूड, हम घर पे बना खाना खाते हैं। तो मेरा आपसे बताने का, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम कई बार बहुत गलत इंप्रेशन में रहते हैं। मैटर ये नहीं करता कि आप घर पे खाते हैं या घर का बना खाते हैं, मैटर ये करता है घर पे आप क्या बना के खाते हैं, कितनी बार खाते हैं और क्या पका के खाते हैं। घर पे ही आप बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, घर पे ही आप मिठाइयाँ बना बना के खा रहे हैं, फिर आप बोले नहीं हम तो होममेड खाते हैं, तो बीमार आप होंगे तो पड़ोसी होगा। तो ज्यादातर लोगों को ये रहता है नहीं सर हम आउटसाइड का खाते ही नहीं है, हम तो घर पे ही खाते हैं। तो घर पे भी दबा दबा के तो खाते हैं। अच्छा फास्टिंग का मतलब, तो मतलब मैं जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूँ, या मैंने जो अपने बचपन से अपने घर में देखा है, फास्टिंग का मतलब होता है फीस्ट। अमावस्या उपवास रहना, एकादशी का व्रत रखना है, जितने भी बेहतरीन व्रत होते हैं, उस दिन हमारे यहाँ आलू का हलवा बनता था, घी की मतलब शुद्ध घी की पूड़ी बनती थी, साबूदाने की खिचड़ी बनती थी। ओहो, मतलब मेरे लिए तो लगता था कि आज का दिन फास्ट है तो इसका मतलब माँ ने मेरी ने बहुत टेस्टी खाना पकाया होगा। फास्ट का मतलब था कुछ नहीं खाना, और उसी दिन हम पेल के खाते हैं। लेडीज लोग स्माइल कर रहे हैं, भैया हमारी बुराई कर रहे हैं, मतलब बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरा विद ड्यू रिस्पेक्ट। जो आपके वजन बढ़ रहे हैं, जो आपके घुटने में दर्द हो रहा है, जो आपको चलते नहीं बन रहा है, राइट? नाम भगवान का हो रहा है। अच्छा भगवान ने कभी खाया एकादशी का व्रत? 56 भोग लगा दिए, भगवान के नाम पे हम खुद ही ठूसे जा रहे हैं। आपकी बीमारी का, आपके बीमार होने का नंबर 1 रीजन है आप मल्टीपल टाइम खाना खा रहे हैं, राइट? मैं भी आपको बताऊंगा, आपको दिमाग खिल जाएगा। वेन एवर यू ईट मल्टीपल टाइम्स, राइट, आपकी बॉडी में क्या निकलता है? टाइप टाइप करें, जैसे ही आप खाना खाते हैं, वेन एवर यू ईट पुट फूड, जैसे ही आप गट में फूड डालते हैं,
आपके ब्लड में इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन बेसिकली एक ग्रोथ हार्मोन है। इंसुलिन की 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहला, इंसुलिन का प्रॉपर्टीज है आपके बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है नॉर्मल कंडीशन में। दूसरा, आपके बॉडी में वाटर को होल्ड करता है, आपके बॉडी में वाटर को होल्ड करके रखता है इंसुलिन। तीसरा, जब आपकी बॉडी में लंबे समय तक एक्सेस लेवल ऑफ ग्लूकोज रहता है और उस एक्सेस लेवल ऑफ ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन का लेवल भी बढ़ा रहता है, तो वो जो इंसुलिन है इस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। लिसन इट वेरी केयरफुली। ये जो हायर लेवल ऑफ इंसुलिन है, मतलब होता ये है कि अभी हमारा खाने का सिस्टम कैसा है कि आपने रात को 8 बजे खाना खाया। खाना भी हम कौन सा खाते हैं? सब्जी, रोटी, चावल, जो भी हम खा रहे होते हैं। नॉर्मली जब आप फ्रूट्स खाते हैं तो आपकी बॉडी उसे 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट कर देती है। वेजिटेबल्स को 6 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन जब अनाज खाते हैं आप, उसको डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी को लगते हैं 12 से 14 घंटे, इवन 16 घंटे लग जाते हैं। और नॉन वेज को डाइजेस्ट करने के लिए लगते हैं 24 घंटे, इवन इससे ज्यादा। अब आपका रात का खाना डाइजेस्ट हुआ ही नहीं है और सुबह 8 बजे 7 बजे एक बेहतरीन चाय ले ली, बिस्किट ले लिया। मैं तो आई वॉज डाई हार्ट फैन ऑफ चाय फॉर लास्ट 30 ईयर्स। लेकिन जब मैंने स्टडी करना शुरू किया, समझ में आया कि माय गॉड, कितना गलत प्रोग्राम ने। फिर 2 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट ले लिया। अब आप समझिएगा क्यों डायबिटीज का मरीज जो है मरता है, क्यों डायबिटीज के मरीज की मतलब को हार्ट अटैक आता है, क्यों डायबिटीज के पेशेंट का लीवर किडनी डैमेज होता है, क्यों किडनी फेलर होती है। हमारे यहाँ कितनी गलत बात सिखाई जाती है, ध्यान से समझना। अभी आपको जब पूरा साइंस क्लियर होगा तब आप लॉजिक क्लियर कर पाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितनी बार आप खाना खाते हैं, एवरी सिंगल टाइम आपका इंसुलिन लेवल शूटअप होता है। इंसुलिन लेवल शूटअप होगा तो आपकी बॉडी में फैट बनाएगा, राइट? फैट बनेगा तो वेट गेन होगा, आपका वजन बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब डायबिटीज की शुरुआत कैसे होती है, ये डायग्राम आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये स्लाइड में आपको बता देता हूँ कि इंसुलिन के हायर लेवल्स, ये मेडिकल, ये प्रूवन है। आपके बॉडी में अगर इंसुलिन के लेवल हाई हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतनी सारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, एब्डोमिनल ओबेसिटी, फैटी लिवर, पीसीओडी, गाउट, अल्जाइमर, जीईआरडी, स्लीप एपनिया, एथेरोस्क्लेरोसिस। इंसुलिन के लेवल्स अगर आपके ब्लड में हाई हैं तो इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं। आप बोलेंगे पीसीओडी कैसे कनेक्टेड है, थायराइड कैसे कनेक्टेड है? यस, इट इज वेरी इंटरकनेक्टेड। पर आज अभी वर्कशॉप हम कर रहे हैं, टाइम नहीं है मैं एक्सप्लेन कर सकूं। बट जब डीपर लेवल पर आप अंडरस्टैंड करेंगे, यू विल फाइंड दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड। उनकी शुरुआत हो रही है आपके इंसुलिन से। तो अब इंसुलिन बेसिकली करता क्या है, और टाइप इंसुलिन की वजह से डायबिटीज और बीपी कैसे होता है समझिएगा। हाई इंसुलिन लेवल क्या करता है, जब आपके बॉडी में इंसुलिन का लेवल हाई होता है तो आपके बॉडी में, ब्लड में लिपिड को या फैट की बर्निंग जो होती है नहीं हो पाती है, बल्कि फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है। तो इंसुलिन लेवल और फैट का लेवल अपोजिट है। हाई इंसुलिन लेवल रहेगा तो फैट बर्न नहीं होगा, लो इंसुलिन लेवल होगा तो आपके बॉडी में फैट बर्न होगा। तो अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपकी बॉडी अभी जिस मोड में काम कर रही है, आपकी बॉडी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करती है, ग्लूकोज को कंज्यूम करती है, फैट बर्निंग मोड में नहीं, आपकी फैट डिपॉजिट मोड में आपकी बॉडी है ज्यादातर लोगों की। और अगर आपको वेट लॉस करना है, अपनी लाइफस्टाइल डिजीज को रिवर्स करना है, हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको अपनी बॉडी में फैट बर्निंग मोड एक्टिवेट करना होगा। वो कैसे होता है मैं आगे बात करने वाला हूँ। सो बेसिकली अगर देखा जाए, जो मेन कल्परेट है आपकी बीमारियों को, जो अल्टीमेट कल्परेट है जहां से ये इनिशिएट हो रही है, वो आपके ब्लड में कंसिस्टेंट हायर लेवल ऑफ इंसुलिन है। कैसे होता है आपके बॉडी में हायर लेवल ऑफ इंसुलिन, कैसे इंपैक्ट करता है समझिएगा। जैसे ही आपको भूख लगी, जब भी आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, खाना खाया तो आपके ब्लड में दो चीजें बढ़ेंगी, एक तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा और इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा। जब आप इस डायग्राम को देखिएगा, इस फोटो को देखिएगा, इंसुलिन का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो पेंक्रियाज हायर क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंसुलिन बढ़ने से आपकी बॉडी में फैट बढ़ने लगता है, विसरल फैट। ये विसरल फैट आपकी सेल्स को चारों तरफ से कवर कर लेता है, कोट कर लेता है। नाउ अब यहां से शुरुआत होती है टाइप 2 डायबिटीज की। इंसुलिन, आपने देखा इंसुलिन का काम क्या होता है, कि इंसुलिन का काम होता है, जैसे ये सेल है, इंसुलिन का काम होता है इस सेल के गेट को खोलना और इसके अंदर ग्लूकोज को पहुंचा देना। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर हो रहा है, क्योंकि आप बार बार खाते हैं, मल्टीपल टाइम खाते हैं, तो आपका, आपकी जो सेल का जो गेट है जहां से ग्लूकोज को सेल के अंदर जाना था और उसको बर्न होना था, वो गेट नहीं खोल पा रहा है। इंसुलिन
ओपन करने का ट्राई कर रहा है पर ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक फैट की कोटिंग हो गई है। इसको सिंपल भाषा में समझिए। आप सभी घर में आप सभी के घर में डोर लॉक होगा, राइट? मेन डोर का लॉक होता होगा, चाबी होती होगी, जब आप घर का ताला लगाते हो चाबी खोलते होंगे, खोलते कि नहीं खोलते? खोलते हैं। अब इमेजिन कर रहे हैं कि आप कहीं बाहर टूर पे गए थे या घर के बाहर गए थे, आपने ताला लगा रखा है, राइट? और आपके कॉलोनी का कोई शैतान बच्चा था, उसने उस ताले के अंदर च्युइंगम च्युइंगम होती है ना, च्युइंगम लगा दी, जहां से आप की लगाते हैं। आपकी फैमिली के 50 लोग थे, राइट, घर में। आज बर्थडे सेलिब्रेशन या कुछ सेलिब्रेशन था। अब ताले में आप चाबी लगा रहे हैं लेकिन ओपन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ स्टक हो गया है। समझ आ रहा है मेरी बात? तो ऐसा ही आपके बॉडी में हो रहा है। आपका घर है वो एक सेल है, और जो गेट है वो इंसुलिन। तो इंसुलिन चाहते हुए भी लॉक ओपन नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक फैट की कोटिंग बन गई है। तो आपके ब्लड में जब हाई इंसुलिन लेवल रहता है, तो आपकी सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पा रहा होता है, क्योंकि इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता है। अब क्या होगा? आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है, 200 300 जा रहा है। आपके ब्रेन से मैसेज कहाँ जा रहा है? पेंक्रियाज को, कि भाई और इंसुलिन का लेवल बढ़ाओ। क्योंकि ब्रेन को लग रहा है कि शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाना है, और इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है तो और फैट प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अब सोचिए यहाँ पर डायबिटिक पेशेंट को क्यों वीकनेस लगती है? क्यों? क्योंकि सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा है। ग्लूकोज नहीं जाएगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो डायबिटिक पेशेंट को भूख कम लग रही है, राइट? अब उसे बोला जा रहा है कि एक काम करो, आप हर 2 घंटे में खाना खाइए। आप में से कितने लोगों ने सुना है? डायबिटिक पेशेंट को डॉक्टर रिकमेंड करता है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी डॉक्टर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन उसको बोला कि हर 2 घंटे में खाना खाना चाहिए। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिजास्टर है, आई एम टेलिंग यू। रिकॉर्ड कर लेना मेरी बात को। मैं मेरा ओपन चैलेंज है। लॉजिकली सोचिएगा, भूख लग रही है, भूख क्यों लग रही है? मतलब उसकी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज है, पर वो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है। और आप उसे बोल रहे हैं और दोबारा खाना खाएं। दोबारा खाना खाएगा तो फिर इंसुलिन बनेगा, फिर इंसुलिन बनेगा तो उसकी सेल और चोक हो जाएगी। और ये नेवर एंडिंग, ये विशियस साइकिल है, कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा, और मैजिक समझिएगा। एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको टेबलेट दी जाती है, मेटफॉर्मिन या जो भी टेबलेट दी जा रही है। वो टेबलेट क्या करने वाली है? वो टेबलेट जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज था, राइट, वो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ब्लड से हटा के कहीं लीवर पे, कहीं किडनी पे, कहीं हार्ट पे, आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन पे ट्रांसफर कर देगी, राइट? तो डायबिटिक पेशेंट को क्या लगता है? ब्लड टेस्ट करता है, मैंने गोली खाई थी, मेरा शुगर तो मेरा 150 निकला। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो एक्स्ट्रा शुगर थी वो उसके अलग अलग ऑर्गन को डैमेज कर रही है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? प्रॉब्लम हायर इंसुलिन लेवल से है। प्रॉब्लम क्या है? हायर इंसुलिन लेवल। जब तक आपके ब्लड में, बॉडी में इंसुलिन लेवल्स को डाउन नहीं करेंगे, आप इस साइकिल को खत्म नहीं कर सकते। और इसको कम करने का सोल्यूशन क्या है मुझे बताइए, अगर आप समझ पाए अभी तक तो। दो चीजों में कोरिलेशन आपको समझने की बहुत बहुत क्रिटिकल जरूरत है। आप जितनी बार खाना खाते हैं, जितनी मील कंज्यूम करते हैं, उससे आपके ब्लड में इंसुलिन लेवल शूट अप होता है। इंसुलिन लेवल शूट अप होगा तो आपके बॉडी में फैट सिंथेसिस बढ़ेगी। फैट बढ़ेगा तो वेट गेन होगा, विसरल फैट बढ़ेगा, और फिर आपको टाइप 2 डायबिटीज, पीसीओडी, तमाम तरह के। यस दिनेश, एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन, ईट लेस, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। ईट लेस। अब वो क्या खाना है, कितना खाना है, ये हम बात करेंगे, पर पहला और इंपॉर्टेंट चीज कि आपको एड्रेस करना है आपके ब्लड में, बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स को। अगर ये मैनेज कर लिया आपने, आप ये जंग जीत जाएंगे। और इसके लिए कोई आपको सप्लीमेंट, कोई मेडिसिन, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। नेचुरली, बस जस्ट बाय चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल आप इसको अचीव कर सकते हैं। मैंने आज ही एक वीडियो डाला हुआ है। देर वॉज ए पर्सन, दत्तात्रेय शिंदे, राइट? 10 साल से डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे थे। ही जस्ट फॉलोड 20, बस 2 वीक उन्होंने फॉलो किया जो प्रोटोकॉल मैंने डिजाइन किया है। कैलोरीज का भी बहुत ज्यादा इनपुट नहीं है। ये वेस्टर्न लोगों ने कैलोरीज का फालतू का पंचायत बना रखा है देने, इट्स बियॉन्ड दैट, राइट? हमारे आयुर्वेदा में ऋषि मुनियों को कैलोरी का कोई झंझट ही नहीं था, राइट? उससे बहुत डीपर लेवल का हमारा साइंस था। जो कैलोरी वगैरह बता रहे हैं ना, ये सब अलग डाइवर्ट करने का फंडा है, राइट? और रियल साइंस कुछ और है, जो आज थोड़े से मैं आज बताऊंगा, कल भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप में से कितने लोगों को कुछ बलबोन जैसा लग रहा है कि यार हाँ, अब रियल समझ में आ रहा है कि ये जो इंसुलिन बाबू हैं, जो आपकी बॉडी को एडवर्सली डैमेज कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ आपने विसरल फैट तक सुना होगा, राइट? लेकिन विसरल फैट कौन बनाता है? विसरल फैट बनाता है आपके बॉडी के अंदर हायर इंसुलिन लेवल।
और हायर इंसुलिन लेवल क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बार बार खाना खाते हैं, 4 बार 5 बार खाना खा रहे हैं, और ऐसी बहुत सारे फूड मटेरियल ले रहे हैं जो आपके ब्लड में इंसुलिन लेवल को शूट अप करते हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, ये विसरल फैट है। विसरल फैट हिडन डेंजरस फैट है जो आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा होता है। लेकिन विसरल फैट कौन बना रहा है, ये आपको समझ में आया, इंसुलिन बनाता है। और आपको मैं बताऊं, जब आपके ब्लड में हायर लेवल ऑफ इंसुलिन रहता है तो आपकी ब्लड वेसल्स को इंटरनली डैमेज करना शुरू कर देता है। हायर शुगर लेवल रहते हैं तो आपकी आर्टरीज को कड़क टाइट होने लगती हैं, आपकी आर्टरीज, राइट। इलास्टिक से वो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाती हैं आपकी जो ब्लड की आर्टरीज हैं। इसीलिए फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो ये आपके ब्लड की रीडिंग्स हैं। आपका ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, और प्री डायबिटीज में कितना होना चाहिए, डायबिटीज में कितना होना चाहिए। नॉर्मल में आपका HbA1c टेस्ट कराएंगे, 5.7 से कम होना चाहिए। आपका जो ब्लड शुगर लेवल है 99 और इससे कम होना चाहिए। और आपका डायबिटीज में क्या क्या हो जाता है, ये रीडिंग्स आपके सामने है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सो मैंने जैसा बताया कि टाइप 2 डायबिटीज कैसे होती है, वो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप पहले स्टेप में खाना खाते हैं तो सेकंड स्टेप में आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल आता है। थर्ड स्टेप में इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, और जैसे ही इंसुलिन ग्लूकोज ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है आपको एनर्जी फील होती है। ये 4 स्टेप प्रोसेस है। लेकिन व्हाट हैपेंस इन डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज? पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि आपकी बॉडी में सफिशिएंट इंसुलिन नहीं बन रहा होता है। दूसरा प्रॉब्लम है इंसुलिन तो बनता है लेकिन आपका जो गेट है वो ओपन नहीं हो पा रहा होता है। इन आइदर केस टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। इस तरह से ये काम कर रहा होता है। सो आई अगर हम आज की लर्निंग को समराइज करें तो फर्स्ट हमने जाना, जो सबसे की लर्निंग है कि आपकी जो लाइफस्टाइल डिजीजेस का जो मेन कॉज है, बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, ओबेसिटी। तो ओबेसिटी है। अब ओबेसिटी क्यों हो रही है, वजन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपके बॉडी में फैट बन रहा है, राइट। फैट क्यों बन रहा है? उसका रीजन है इंसुलिन लेवल्स, हायर इंसुलिन लेवल्स। और हायर इंसुलिन लेवल्स क्यों है? क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं, राइट, वो खाना हमारे बॉडी में इंसुलिन लेवल्स को शूट अप कर रहा है। सो ये 4 स्टेप्स हैं। ये अगर आपने समझ लिए तो फिर आप अपनी हेल्थ को, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके बेहतरीन तरीके से, सच कैन एक्सप्लेन एसिड टॉपिक ऑल्सो विच इंक्रीज वी हंग्री। ठीक है निधि, मैं क्वेश्चन लूंगा। सो सर, लो बीपी का कारण क्या होता है? लो बीपी में आपके बॉडी में साल्ट का या ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, इसकी वजह से होता है। और आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा। अगर आप पूछेंगे सर इनफर्टिलिटी के लिए क्या देना है, राइट, एलोपेसिया के लिए क्या देना है, तो इट्स नॉट ए ओपीडी। आज जो मैंने बातचीत करी इसमें अगर आपको कोई चैलेंज है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक, राइट। तो 4 स्टेप है चीज, अगर आपको समझनी है आपकी लाइफस्टाइल डिसीजेस का जो मेन रूट कॉज है, वो शुरुआत कहाँ से होती है। कितने लोगों को क्लियर हुआ, राइट? अगर क्लियर आपको समझ आया आज तो टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स। टाइप क्लियर, राइट। 4 स्टेप प्रोसेस है। आपने खाना कंज्यूम किया, खाना कंज्यूम किया तो आपके ब्लड में इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन बढ़ेगा तो विसरल फैट बढ़ेगा, विसरल फैट बढ़ेगा तो आपका वजन बढ़ेगा। तो बाहर आपको जो वेट दिख रहा है उसके पीछे का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है अंदर जो चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्लैरिटी मिली? सेशन में आए थे तब क्या थॉट प्रोसेस था और अभी तक आप बैठे, गॉट सम क्लैरिटी? सो थैंक यू सो वेरी मच। आज आपने लगभग 2 घंटे मुझे लगातार नॉन स्टॉप सुना। सो थैंक यू मच फॉर पेशेंस लिसनिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर आज आज के सेशन से आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली, वैल्यू मिली, कुछ इंसाइट्स मिले कि हाँ दिस इज द रीजन। आप दवाइयां खा रहे हैं, आप बीपी शुगर की खाते रहे, जब तक आपका इंसुलिन लेवल मैनेज नहीं होगा, आप सोच के देखिएगा, आपको बीपी है या किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, आप थायराइड की गोलियां खा रहे हैं, लेकिन आपका लाइफस्टाइल वही है, राइट। आपके ब्लड में कंसिस्टेंट इंसुलिन के लेवल्स हैं, तो आपको दवाइयां जिंदगी भर खानी पड़ेंगी क्योंकि आप रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हैं। गॉट इट? क्लियर हो रहा है आप सभी को? तो अगर आज के सेशन में आपको वैल्यू मिली, आपको समझ आया, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटा सा फेवर है। अभी आपको एक लिंक मिलेगा, आपको एक गूगल पेज का एक लिंक मिलेगा। यू कैन शेयर योर रिव्यूज एंड फीडबैक, राइट। वी हैव टू चेंज अवर लाइफ स्टाइल एंड हैबिट्स। यस डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की जरूरत है।
और कल के दिन आप बहुत पावरफुल, मैं 2 टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। पहला होगा कि आपका माइंड आपकी बॉडी में कैसे डिसीजेस करता है, राइट। एक F3 मोड होता है, F3 मोड कैसे एक्टिवेट होता है, और ये F3 मोड ही सारे फसाद की जड़ है। तो ये F3 मोड क्या होता है और कब ट्रिगर हो जाता है, जिसका आपको पता भी नहीं चलता। आप अननोइंगली, अनजाने में वो F3 मोड को स्विच ऑन कर देते हो, और वो फिर आपकी प्रॉब्लम्स को एग्रीवेट कर रहा होता है, राइट। तो वो F3 मोड के बारे में आप जानेंगे। एंड सेकेंड, फिर हम जानेंगे सोल्यूशन, राइट, कि आप अपने वेट को नेचुरल तरीके से, लाइफस्टाइल डिजीज को नेचुरल तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। So, कल का सेशन बहुत ही पावर पैक्ड होने वाला है, और थोड़े से डीपर लेवल पर हम जाएंगे और आप सॉल्यूशन पाएंगे। अभी आपको चैट में गूगल फॉर्म का लिंक मिल गया है। प्रज्वल, गूगल फॉर्म तो नहीं देना था, ये गूगल पेज की लिंक देनी थी, राइट। शायद आपने फॉर्म की लिंक दे दी है। गूगल पेज रिव्यू की लिंक देनी है, राइट। यस निधि जी, आंसर करूंगा मैं, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट, राइट। गूगल पेज की लिंक आपको मिलेगी और आपको उस पेज पे जाना है, जस्ट लिंक पे जाइए। आज आपने जो भी लर्न किया है, योर की टेक अवेज 1 पॉइंट 2 पॉइंट, जो भी 2-3 की लर्निंग्स हैं, और अगर आप उसमें 4 स्टार 5 स्टार वट एवर यू फील कंफर्टेबल, यू कैन शेयर योर लव ऑन दैट पेज, बिकॉज आपके फीडबैक से, आपके जो कमेंट से कोई भी इंसान इंस्पायर हो सकता है और आप किसी की मदद कर सकते हैं। बिकॉज आई एम रियली वर्किंग ऑन अ बिगर मिशन। और कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम के बारे में। और कल मैं अब आपको बताऊंगा कि अगर आप इस 30 डेज का, एक मेरा एडवांस प्रोग्राम है 30 डे होलिस्टिक वेलनेस चैलेंज, उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आप अपनी हेल्थ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सर इन अर्ली एज क्यों नी पेन होता है, नेहा पांडे, थैंक यू, राइट। सबीर, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। और अब कुछ क्वेश्चंस हैं। एसिडिटी का क्या है क्वेश्चन, राइट। एसिडिटी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एसिडिटी का पहला रीजन हो सकता है आपकी डाइट में, अगर आप स्पाइसी फूड लेते हैं, राइट, ज़्यादा तेल मिर्च मसाले लेते हैं, इट कुड बी द रीजन ऑफ एसिडिटी। सेकेंड आपका रीजन हो सकता है नींद पूरी नहीं होनी है आपकी, अगर प्रॉपर नींद नहीं हो रही है, वो हो सकता है। थर्ड आपका रीजन होता है स्ट्रेस, हो सकता है। ऐसे कई मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं एसिडिटी के, ठीक है, जिसकी वजह से आपको होती है। और अगर आपके लिए उसके लिए पिल्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो उससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला आपको। ये 4 पिलर्स में ही आपको टेक केयर करना होगा। अब आप चेक करें आपका कौन सा पिलर डिस्टर्ब है। आपके खाने में आप फाइबर नहीं ले रहे होंगे तो भी आपको एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन होगा, राइट। तो नेहा जी, आपको आंसर मिल गया एसिडिटी का रीजन। अनम्यूट कर सकते हैं, 1 मिनट अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर। क्वेश्चन, इफ वी ईट ओनली ट्वाइस, आरपी कैसा। जी मैम पूछ रहे हैं एसिडिटी, आप क्वेश्चन किसका था, नेहा पांडे जी का, अर्ली एज में नी पेन क्यों होता है, ये आपका क्वेश्चन है। यस सर। होने का एक चीज समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल सा। आपकी बॉडी जो है ना, आपको सिग्नल देती है। योर बॉडी गिव्स यू सम सिग्नल्स। अगर यहाँ पर आपको पेन हो रहा है, इसका मतलब आपका बॉडी आपका अटेंशन लेके जाना चाह रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, आपके जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है वो इंटरनल इंजरी हो सकती है, हो सकता है आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ये पेन हो रहा है, राइट। तो वो प्रॉब्लम पर, रूट कॉज पे में जाना होगा, ठीक है। फिर उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो आप सोल्यूशन, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, आप सवाल करें ये क्यों हो रही है। जो भी आंसर आता है, आप 2 बार 3 बार अगर आप वाई करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपको डीपर लेवल पर समझ में आएगा, राइट, कि उसका रीजन क्या है। सर इफ वी, क्वेश्चन, इफ वी ईट ओनली ट्वाइस, तो आयुर्वेद के हिसाब से देन इट विल कॉज एसिडिटी। पता नहीं निधि, तुम्हें एसिडिटी का इतना ज्यादा प्रॉब्लम, निधि कहाँ पर है निधि मैडम। यू आर, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, वीडियो ऑन करके, तब मैं समझ पाऊंगा कि आपकी एसिडिटी का क्या एक्चुअल इशू है, राइट। कई बार आपको अगर लगातार लंबे समय से स्ट्रेस है, तो वो एसिडिटी का बहुत बड़ा रीजन रहता है। कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एसिडिटी, ठीक है। आपकी रूटीन हो सकती है, आप ज्यादा चाय ले रहे हैं, एल्कोहल मतलब आप स्पाइसेस ज्यादा ले रहे हैं, गर्म चीजें ज्यादा खा रहे हैं, तो देयर कुड बी नंबर ऑफ रीजन। आपको हो सकता है आपको अल्सर भी हो सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकते हैं, सो देयर कुड बी, यस, चाय की वजह से भी हो सकती है। तो आपकी लाइफस्टाइल में कोई ना कोई ऐसी गलत चीज आप कर रहे होंगे जिसकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, राइट। वो आपको अंडरस्टैंड करना है, उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। 28-29 की एज में वाइट बाइल क्यों हो जाते हैं, क्या बात है, अब एक के बाद ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्यों हो जाते हैं, सवाल कीजिए अपने आप से, क्यों हो जाते हैं, पूछिए अपने आप से।
28-29 की एज में बाल सफेद क्यों हो जाते हैं? आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि बाबूजी बाल सफेद हो गए हैं। बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, कुछ एसेंशियल मिनरल्स की डेफिशिएंसी है। याद रखिएगा, आपकी बॉडी में जो भी सिम्टम्स, इवन आपको हेडेक हो रहा है ना, तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि बाबू रेस्ट कर ले, बहुत मोबाइल देख लिया, बहुत यूट्यूब देख लिया, नींद पूरी कर ले। आपको फीवर आया ना, तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल है। आप जो बीमार पड़ते हैं ना, ये बहुत पॉजिटिव फिनोमेना है, लिसन इट वेरी केयरफुली। अगर आपको जुकाम हो रहा है ना, एज पर आयुर्वेदा इट्स अ गुड साइन। अगर आपको लूज मोशन हो रहा है ना, इट्स अ गुड साइन, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, वेस्ट निकल रहा है। अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मेडिकल ने बता दिया, दवाइयों ने बता दिया। उल्टी हो रही है तो बंद कर लो, उसको रोक लो। एक बार दो बार हो रही है, इट्स अ गुड साइन। आपके बॉडी में अगर आपने कुछ गलत खा लिया होगा, आपकी बॉडी से बाहर निकाल रही है। लिसन इट वेरी केयरफुली। हाँ, लगातार हो रही है, ज्यादा हो गया है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर एक बार दो बार हो रही है, इनिशियल लेवल पर है, देन इट्स योर बॉडी साइन। आपकी बॉडी खुद अपने आप हील करती है। क्लियर है? अब जब आप अपने बॉडी के सिग्नल्स को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और एड्रेस कर लेंगे, तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन कई बार हम इन सिग्नल्स को इग्नोर करते रहते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बाल सफेद हुए हैं, फिर बाल भी झड़ेंगे, फिर कमर भी दुखेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म पर प्रोटीन डेफिशिएंसी रखेंगे, राइट, सही हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रखेंगे, तो फिर बीमार पड़ जाएंगे। तो आपको अपने बॉडी के सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करना है कि बॉडी आपकी क्या सिग्नल दे रही है। तुरंत आपको अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है, एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। सो विद दिस आई एम डन। थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और कल आपसे मुलाकात होगी, 8 से 10 सेशन होगा। कल आप जरूर आएं। कल का सेशन मिस मत करिएगा, क्योंकि आप आधा जानकारी ले लेंगे, और अब बचा हुआ सेकंड पार्ट में आप कल जानेंगे, राइट। सो और गूगल का रिव्यू लिंक आपको दे दिया है। अगर आपको आज का वर्कशॉप अच्छा लगा, वैल्यूबल लगा, तो प्लीज डू शेयर योर कमेंट्स एंड फीडबैक ऑन दैट। थैंक यू सो वेरी मच एंड सी यू टुमारो। बाय बाय।